सारे लोग वाह वाह। ये आनंद ये लाल बर्राई में मिल सकता है साहब। बड़े बड़े मंच पड़े लेकिन लाल बर्रा के ऊपर तो सारे मंच ने छावर है। एक बार फिर से बोले वाह वाह। ये आनंद का विषय है। अब कवि सम्मेलन देखे कितना अद्भुत होगा, अलौकिक होगा, आनंदित होगा, क्योंकि माँ स्वयं विराजी। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ। माँ बीड़ा बादुनी सर पर जो तेरा हाथ हो जाए। अभी कुछ लोग बाबा नहीं बोल रहे, सबको बाबा बोलना है। अगर सब बाबा बोलेंगे तो मेरे साथ आप भी माँ की वंदना कर रहे हैं। माँ बीड़ा बादनी सर पर जो तेरा हाथ हो जाए, मेरी सांसों की माला में तेरा ही वास हो जाए। यहाँ हर रोज आश्चर्यचकित रहता हूँ। लगभग 55 सालों से माँ सरस्वती महोत्सव लाल बर्रा के लोग मना रहे हैं। 32 कितने? आप तो पैसे का इंतजाम रखो, महाराष्ट्र में जलेबी नहीं तो बड़ा पाव चलेगा। ये स्थितियां मैं सबके बारे में बोलूंगा। मुझे कोई डर नहीं है। कोई मोदी जी मेरे बाप थोड़ी लगते कि उनको नहीं बोलूं, सबको बोलूंगा। मैं 4 पंक्ति बसेने जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको तो आई लव यू कहने का मन कर रहा है। हालांकि आपको आई लव यू कह सकते हैं, लिंकन जी को कोई ने नहीं कहा आज तक। बेचारे फिर रहे, कोई तो बोल दे। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं इस हिंदुस्तान के नाम। नौजवानों बोलो भारत माता की। कि हर और सबको बाबा करना है। एक पंक्ति खत्म बाबा कि हर दिशा में बहा देंगे गंगो जमन। अरे हर दिशा में बहा देंगे गंगो जमन। आप नहीं बोल रहे? अच्छा आप जी बहुत बढ़िया। मेरा कुछ बना रहे हैं, मेरी मीम बना रहे हैं क्या? मैं कोई राम रहीम हूं जो मेरी मीम बना रहे हैं? हर दिशा अब करना बाबा। आज का कवि सम्मेलन अद्भुत होने वाला है, मुझे विश्वास है। मैं माँ के चरणों में ऐसी विनती लगा के आ कि हर दिशा में बहा देंगे गंगो जमन। शाबाश मनीष भाई। और रक्त से अपने हम सींच देंगे चमन। हम जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए। जब तुम सबको जी रहे मर रहे हैं तो वाह वाह करो कि हम जिएंगे मरेंगे तुम्हारे लिए। और अब हाथ उठा करके ताली बजा करके वाह वाह करना। आए वतन तुमको 100 नमन। कहो आए वतन। अच्छा कोई मिस्टेक तो नहीं होती मुझे संचालक बनाने में? कई बार बसेने जी नाराज हो जाते तो मेरा पत्ता काट देते हैं। पिछले बार मुझे निपटा दिया, सुना फिर पूरा कवि सम्मेलन ही निपट गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आप जब बुलाओगे हम आ जाएंगे। अपने बाप का भी क्या जा रहा, घर पे पड़े पड़े बर्तन ही तो मांझना पड़ते पत्नी के साथ। तो यहाँ आते तो अच्छा लगता, आप जैसे मित्रों से मुलाकात। अशोक जैन साहब नहीं दिख रहे, बैठे हैं क्या? नहीं है भूतपूर्व नौजवान, जवानी लेने गए क्या? बहुत बढ़िया। लिंकन भाई आपके साड़ू भाई ही हैं, हालांकि वो 2 कुंवारे एक साथ मिले तो साड़ू भाई हो ही जाते हैं। इस बार कुछ नहीं होने वाला लिंकन की। इस बार देव उठनी 11 के बाद देखना कुछ न कुछ जुगाड़ लगेगी, मुझे भरोसा है। मैं पैसे गिनते रहेंगे। ये जो सामने मित्र खड़े हैं, मेरा इनसे भी आग्रह है कि आप सब भी विराजमान। हालांकि कल के कवि सम्मेलन में भूपेंद्र भाई राजू कहाँ गए? हाँ राजू उधर क्यों फंस गए हो तुम? इधर आ जाओ सामने। कुछ नहीं बोल रहा तुम्हें। कल के एक बसेने जी एक कवि सम्मेलन में मैं गया, वहां 10 लोग खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि भैया तुम क्यों खड़े हो, अपनी तशरीफ यहाँ रख लो। 10 में से 8 बैठ गए।
पट्टे 2 फिर भी खड़े। मैंने कहा मेरे बाप 8 ने अपनी अपनी तशरीफ रख ली, तुम 2 क्यों अपनी तशरीफ नहीं रख रहे हो? मेरे बाप अपनी तशरीफ रख लो। उन 2 में से एक आके बैठ गया बाबूजी, एक पट्टा फिर भी खड़ा। मुझे गुस्सा आ गई। मैंने कहा क्यों रे, जब सब अपनी अपनी तशरीफ रख के बैठ गए, तुम तशरीफ क्यों नहीं रख रहे हो? अगर उस व्यक्ति के जवाब पे आनंद आए तो आगे से पीछे तक इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। मैंने कहा जब सबने अपनी तशरीफ रख ली तो तुम तशरीफ क्यों नहीं रख रहे हो? वो बोला अबे तू चुपचाप कविता पढ़। मैंने कहा क्यों? अब मजा आया तो ताली बजाना। बोले मेरी तशरीफ में तो फोड़ा है, ताली बहुत कमजोर है आपकी। तो जिनकी तशरीफों में फोड़े हैं खड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कवि सम्मेलन नहीं, बसेनी जी तो बहुत समझदार इंसान है, लेकिन साहब मैं कहता हूं कि बसेनी जैसे लोग अगर आपकी बस्ती में है तो इनकी कदर कर लेना। जो आदमी पूरी तरह सरस्वती महोत्सव को जीता है, जो आदमी पूरी तरह एक एक व्यवस्थाओं में, हालांकि कई लोग ताली नहीं बजा रहे, हो सकता है उन्हें जलन हो रही हो, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके रामेश्वर बसेने जी के लिए ताली बजा दें। मैं 4 पंक्ति, आइए भाई साहब आइए आइए, कोई अच्छा सा पड़ोस देख के तुम भी फंस जाओ, नहीं तो यहाँ कुर्सी है यहाँ आ जाओ। आप आए, बाहर आ गई साहब, आइए भाई साहब बहुत बढ़िया इंसान है, बसेने जी खुद उनके बैठने की, आगे आ जाओ तो अच्छा लगेगा। मैं 4 पंक्ति अगर आप आदेश दें तो मैं किसी भी मंच पे रहता हूं बाबूजी, मैं अपने गुरु को 4 पंक्ति समर्पित करता हूं। मैं इन पंक्तियों से अपने गुरु के लिए प्रणाम करना चाहता हूं। मनीष भाई आप सब अपने गुरु को प्रणाम कर लेना। लिंकन जी, गुरु की वंदना हो गई, क्योंकि किसी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताएं। किसी ने कहा है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। ताली नहीं है आपकी, बहुत कमजोर है साहब। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं, अपने गुरु को प्रणाम कर लेना। मैं पढ़ता हूं कि गुरु का हाथ हो सर पर, बाबा करना, कि गुरु का हाथ हो सर पर, बलाएं आ नहीं सकती। इस मोहल्ले से कम आई, मैं क्षमा चाहता हूं, बहुत आपका दायित्व बनता है, क्योंकि आगे बैठे लोग ही इस कवि सम्मेलन को पीछे तक बराबर कर देंगे। सबको करना है कि गुरु का हाथ हो सर पर, बलाएं आ नहीं सकती, है और गमों की ये घटा काली कभी भी छा नहीं सकती। अरे गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम, ऐ जहां बालो। पीछे से 26 नंबर भाई ये भी वाह करे कि गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम, ऐ जहां बालो। और चौथी पंक्ति पे नीचे जो पंडाल में मेरे शेर बैठे हैं ये सब वाह करेंगे कि गुरु पर आस्था रखना सुनो तुम, ऐ जहां वालो। और अब बाबा तालियों के साथ, खड़ी हो मौत दर पर भी तुम्हें ले जा नहीं सकती। बहुत बहुत अच्छा लग रहा, मेरी बहनें बैठी है, मैं मात्र शक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप कवि सम्मेलन सुनने आई हैं। मैं साहब पूरी रात के लिए हूँ, आप चिंता मत करिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आपने बेसुरे आदमी के मुख से सरस्वती की वंदना सुनी है, माँ का दरबार लगा है, तो एक सुरीली आवाज भी माँ की वंदना करे। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इधर से बोलो करना चाहिए। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाओ। मैं उस पावन पुनीत वंदना को माँ के चरणों में रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बालाघाट जिले की कोयल, जिसका नाम होता है माधुरी किरण, इसके पहले इनकी बड़ी बहन आई थी लता किरण। आप बसेने जी को देखो,
और माधुरी किरण को देखो, ये दोनों बिल्कुल सगे भाई बहन लग रहे हैं। ये कुंभ के मेले में घूम गए थे, आज मिले हैं। तो मैं गलत बोलते ही कब हूं बसने जी, मुझे मालूम है कि इसके बाद आपको घर भी जाना है। तो मैं माधुरी किरण को आमंत्रित करूं कि वो आए और माँ सरस्वती की वंदना यहाँ माँ के चरणों में रखें। लेकिन आप सबसे भी गुजारिश है कि माँ की वंदना हो रही है, भक्ति आराधना माँ के चरणों में रखी जा रही है, तो एक बार दोनों हाथ उठा करके माता रानी की वंदना में अपनी भक्ति को शामिल करें। एक बार उठाए दोनों हाथ, बजाए जोरदार ताली, माधुरी किरण। हेलो, हल्का सा इसमें डालिए। हेलो हेलो, और थोड़ा हेलो, हल्का सा बेटा, जितना इसमें डाला ना उतना उसमें भी डाल दे। तेरे को करने की थोड़ी सी उंगली यही तो करनी, बस एक बार सेट कर दीजिए। माइक को सेट कर दे। ये माइक वाले अलग तरीके से सेट करने की कोशिश करते। हेलो हेलो हेलो, अब कब तक हेलो हेलो करती रहोगी? एक बार बोलो, माता सरस्वती की, सरस्वती मैया की, पावन दरबार की, माता रानी के प्यार की। आइए। माँ वीणा पाणी के श्री चरणों में वंदन अर्पित करती हूँ। आदेश हुआ है माँ सरस्वती की वंदना का कुछ पंक्तियां उनके श्री चरणों तक पहुंचाने का मेरा प्रयास। इससे पहले कि मैं माँ के श्री चरणों तक पंक्तियां निवेदित करूं, मैं चाहती हूं कि पूरा सदन मुझे तालियों से इजाजत दे, माँ का आशीर्वाद हमें मिले और आज का एक कवि सम्मेलन सफलता के शिखर तक पहुंचे। इस उम्मीद और इस आशा के साथ माँ की वंदना उनके चरणों तक पहुंचाने का मेरा प्रयास, और आपका इसी तरह से साथ। हेलो, एक बार तालियों से मुझे इजाजत दे ताकि मैं माँ की वंदना कर सकूं। मैं यहाँ से अपनी जिम्मेदारी निभाती हूँ, आप वहाँ से जिम्मेदारी निभा देना, माँ की वंदना हो जाएगी। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है आपका। हाथ जोड़े तेरी जय हो, अर्चना हो गई। क्या कहने, हाथ जोड़े तेरी अर्चना हो गई, ध्यान तेरा किया साधना हो गई। हाथ जोड़े तेरी अर्चना हो गई, ध्यान तेरा किया साधना हो गई। शब्द अधूरों को स्पर्श करने लगे, शब्द अधूरों को स्पर्श करने लगे। शारदे माँ तेरी वंदना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई। और प्रथम वंद माँ के चरणों तक पहुंचाती हूँ, इसी तरह से आपका मन मांगती हूँ ताकि वंदना हो सके। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। तेरे चरणों में माँ मेरा ये शीश हो, मुझ पे माँ का हमेशा ही आशीष हो। करके माता के चरणों में शत शत नमन, छू लिया आज धरती से मैंने गगन, छू लिया आज धरती से मैंने गगन। आज पूरी मेरी याचना
स्वागत है माधुरी, बहुत ही सुंदर शब्द। मन की वीणा के हर तार में तू ही तू, मन की वीणा के हर तार में तू ही तू, दिल की धड़कन के झनकार में तू ही तू, भाव में सुर में शब्दों में तू है बसी, गीत में गजल में छंद में तू है बसी, तुझ पे सब वार दे हे माँ शारदे, तुझ पे सब वार दे हे माँ शारदे, ऐसी मन की मेरी कामना हो गई, ऐसी मन की मेरी कामना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई, शारदे माँ तेरी वंदना हो गई, वंदना। तालियां। बहुत कमजोर है माँ के लिए तालियां। हो गई। शाबाश, बहुत ही सुंदर वंदना। एक बार मेरा मन है, वंदना तो बहुत बार होती है साहब, लेकिन जिस मन से माँ की वंदना हुई है, इसलिए पूरा पंडाल दोनों हाथ उठाकर मात्र शक्ति से विशेष निवेदन है, दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा करके माधुरी किरण को अपना साधुवाद दें। बहुत अच्छा लग रहा आज। हालांकि हर साल की तरह पता नहीं क्या है दादाजी बाबूजी, मेरे को हर बार मेरे को खांसी शुरू हो जाती है, और लाल वर्रा आते तो ऐसे लगता खांसी शुरू हो गई। अब लेकिन मैं लाल वाला हूं नहीं, कहीं कभी लाल कलर का कुछ ले लेते, कुछ सफेद कलर का ले लेते, तो उनकी खांसी दब जाती, मेरी नहीं दबती। तो मैं भी कहता कि कितनी खांसी है, आनी है आए, मगर सुनील समैया रुकना मत, माता जब भी बुलाए दौड़ा दौड़ा चला जाए। ताली बहुत कमजोर है आपकी, आप ताली बजाते रहेंगे, हम तो साहब वो खिलौने हैं, हम में आप जितनी तालियों की चाबी भरेंगे, हम उतने उछल उछल के आपको करतब दिखाएंगे। कई लोग ऐसे बैठे हैं, मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, मैं कोई माधुरी दीक्षिता थोड़ी हूँ। आपके चेहरों की मुस्कान देखे, अच्छा कई लोग तो ऐसे दिख रहे हैं तो वो दिख ही नहीं रहे हैं, तो कम से कम उनके दांत ही दिखते रहे, मुझे कोलगेट से मजे हुए तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर टीम बनाई है। इधर बीच में आप देखें, एक आदमी वन मानुष की तरह मुझे लगातार घूर रहा है, ताली कमजोर है आपकी। अच्छा, कई बार आपने देखा हो दक्षिण अफ्रीका के जंगल में चिंपांजी अगर कभी कम पड़ जाते हैं तो इस आदमी को ले जाके पिंजड़े में बंद कर देते हैं। आपने देखा वो चिंपांजी महिलाओं के साथ खेल खेलते हैं, फल खाते हैं, वो असली के चिंपांजी नहीं होते हैं। वो जब जरूरत पड़ती है चिड़िया घर के लिए तो संजय खत्री को वहां भेज दिया जाता है। लाफ्टर का बड़ा कवि, एक बार दोनों हाथ उठा करके उसके लिए तालियां बजाएं। संजय खत्री आपने विभिन्न टीवी चैनलों पे देखा होगा, लाफ्टर में भी देखा होगा। हालांकि ये दिखता नहीं है, जब ये हंसता है तो इसके अकेले दांत दिखते हैं। मैं प्रणाम करता हूं कि इतनी बड़ी शख्सियत अफ्रीका के जंगल से सीधी वसेने जी ने यहाँ बुला रखी है। इधर देखें आप, दूसरा कवि बैठा है, इसके आगे के 2 दांत टूटे हैं। लिंकन भाई देखना, इसके 2 दांत आगे के टूटे हुए हैं। अब आप पूछेंगे इसके दांत टूटे हैं क्या? कभी नहीं टूटे, प्राकृतिक रूप से नहीं टूटे, इसने खुद ये 2 दांत तोड़वाए। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों करा? बोले दादा सिगरेट पीता हूं तो मैंने स्टैंड बना लिया लगाने का। उस कवि का नाम होता है बालाघाट जिले की शान है, कई टीवी चैनलों पे आपने देखा है, जिसका नाम होता है अंतु जका। जोरदार तालियां, तालियां कमजोर है, मेरी आवाज इतनी कर रहा हूँ, यहाँ क्या कर रहे हो मेरे बाप, एक बार बजा दो यार, मैं वहीं आके आपके एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजाओ। और इस तरफ आप देख रहे हैं, इसने अभी श्राद्ध पक्ष में अपने माता पिताजी का तर्पण हो गए।
पिताजी, माताजी हैं हाँ, तो अकेले पिताजी का करा। तो इस समय सिर में बाल कम है, लेकिन उसकी कविताओं में बेहद मजा आता है। हालांकि श्राद्ध पक्ष की क्या करें बसेने जी, मेरे बगल में एक शीला आंटी है, उनने श्राद्ध पक्ष की आखिरी दिन एक थाली में भोजन सजाए, वो छत पे रख दिए कि कौवे आएंगे। अब वो कौवे आए नहीं तो वो चिल्ला रही, पिया कौआ आओ, पिया कौआ आओ, पिया कौआ आओ। कौआ एक भी नहीं आया। अगर मैं मस्ती से पढ़ रहा हूं तो आपकी मस्ती भी दिखना चाहिए। आप सुस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुनेंगे तो मैं भी मर जाऊंगा और ये कवि सम्मेलन भी मर जाएगा। अगर मैं मस्ती से सुना रहा हूं तो आपकी भी मस्ती दिखना चाहिए। बुझे बुझे चेहरे कवि सम्मेलन की रौनक नहीं होते। तो वो लगी चिल्लाने, पिया कौआ आओ, पिया कौआ आओ, पिया कौआ आओ। अब वो कौआ आया नहीं। तुमने अपने घर के बेटे को बुलाया, बाबुलू, ए बेटा बाबुलू, मैं 1 घंटे से खड़ी हूं, तेरे पापा आ ही नहीं रहे। तू खड़ा हो जाओ, चिल्ले पापा कौआ आओ। तो वो बबलू चिल्लाने लगा, पापा कौआ आओ, पापा कौआ आओ, पापा कौआ आओ। अब कौआ तो आया, लेकिन शीला की जगह सुशीला आंटी की छत पे बैठ गया। अब देखना चाहता हूं कितने लोग मस्ती वाले बैठे हैं कि सुस्ती वाले बैठे हैं। अगर आपके ठहाके अब भी नहीं खुले तो 3 लोग के ब्रह्मा भी आपके हंसा नहीं सकते। मैं कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा पापा कौआ, पापा कौआ, पापा कौआ, पापा कौआ आए। सुशीला आंटी के बैठ गए। अब वो नीचे से चिल्ला रहा, मम्मी मम्मी, पापा कौए तो आए मगर सुशीला आंटी की छत पे बैठ गए। तो उसकी मम्मी बोली, अगर आनंद आए तो ताली बजाना। उसकी मम्मी बोली, बेटा तू तो ताली रख के आ जा, तेरा बाप तो मरने के बाद भी नहीं सुधरा। ताली कमजोर है आपकी। ये स्थिति हंसने के लिए नहीं कही जाना। शर्मा जी खड़े हैं डंडा लिए, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। ये पुलिस की वर्दी पहने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हालांकि एक अगर संजय खत्री से अकेले नहीं निपट सकते, लेकिन एक जज्बा रहता है। मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने पुलिस का काम चुना। प्यारे भाई, मैं चाहता हूं कि बसेने जी का जैसा आदेश है कि ये कवि सम्मेलन 2 राउंडों में चले, आप सब भी ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं तो बजाए दोनों हाथों से तालियां, आप बजाते रहो। देखो तालियां वालियां आप बजाओगे तो ये कवि प्रसन्न होंगे, और जब प्रसन्न होंगे तो ये आपको दुआ देंगे, ये आपको आशीर्वाद देंगे, ये आपको शुभकामनाएं देंगे। जब ये आपको शुभकामनाएं देंगे तो आपकी धान अच्छी उगेगी, आपके धंधे अच्छे चलेंगे, आपके बाल बच्चों की सर्विस लगेगी, आप सब में ज्ञान बुद्धि विवेक का संचार होगा। और ये दुआएं देंगे तो आप जीवन में सारे सुख पा सकते हो। लेकिन भाई साहब, आपने कवियों की कविता पे ताली नहीं बजाई और इनने आपको बद्दुआ दे दी, तो प्यारे भाई मजाक हो ताली बजाना। बद्दुआ दे दी तो अगले जन्म में घर घर जाकर के बजाना पड़ता, फिर भी नहीं आई। खैर मेरी कोशिश है, जो आप करवाएंगे वैसा होगा। मैं चाहता हूं कि हास्य का एक बहुत ही सुंदर कवि, भाई साहब कुर्सी नहीं है क्या आप पे? अच्छा, उसकी गोदी में बैठ गए, आपने अपनी तशरीफ उनकी गोदी में रख ली। मैं प्रणाम करता हूँ, ये कुर्सी यहाँ उपलब्ध करा दे। मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूँ जो नरसिंहपुर से आता है, जहाँ भगवान नरसिंह का भव्य और दिव्य स्थान है, जो हास्य का बहुत बड़ा कवि है, सहज सरल भाषा में कविता पढ़ता है। उसका नाम होता है आशीष सोनी। मेरे भाई बहुत अच्छा कवि है, बहुत अच्छा हंसाता है, सहज भाषा में बढ़िया गीत भी पढ़ देता है। इसके साथ हुआ क्या कि एक दिन ये अपनी क्लास में पढ़ता था तो इसके साथ एक काली काली मोटी मोटी भद्दी लड़की भी पढ़ती थी। तो इसने एक दिन, वो लड़की बोली खड़े होके क्लास के अंदर, गुरुजी पूरी क्लास के लड़के ना मुझे मामी जी कह के चिढ़ाते। तो गुरुजी ने कहा पूरे बच्चे खड़े हो जाओ।
अब सब बच्चे खड़ा, अकेला आशीष बैठा। उनने कहा सब बैठ जाओ, आशीष तू खड़ा हो जा। आशीष खड़ा हो गया। आशीष खड़ा हुआ तो गुरुजी ने कहा ठोरे, जब पूरी क्लास के लड़के इसको मामी जी कह के चिढ़ाते तो तू क्यों नहीं चिढ़ाता? आपकी तालियां आशीष को बुलाए। अगर मजा आए, आनंद आए तो ठहाकों के साथ आशीष को बुलाए। इससे कहा जब सब मामी कह करके चिढ़ाते तू क्यों नहीं चिढ़ाता? आनंद आए तो ताली बजाना। ये बोला गुरुजी पूरे क्लास के लड़के ना मुझे मामा जी। बहुत ही शानदार, एक बार जोरदार तालियां। आशीष सोनी नरसिंहपुर। आइए मामा जी। थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा, ये का सही को जरा सा आवाज आ रही है। हम सभी के हृदय में विराजमान मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, समृद्ध मंच को नमन करता हूं, आप सभी लाल बर्रा के धर्म प्रेमी जनता को नमन करता हूं, माताओं बहनों को नमन करता हूं। मित्रों, मूलतः हास्य कवि हूं, लेकिन सबसे पहले चार पंक्तियों से आपके हृदय में उतरने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले इस सभा में, इस सदन में जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं उनके चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूं, फिर अपना काव्य पाठ शुरू करूंगा। आप सभी का विशेष ध्यान चाहूंगा। स्वागत है भैया। कि अपने हिस्से का भी खिलाया है निवाला तुम्हें, कि अपने हिस्से का भी खिलाया है निवाला तुम्हें, हर परेशानी से उनने ही है निकाला तुम्हें। अरे उनकी आंखों में कभी आंसू ना आने देना, जिन पलकों पे बिठा के है अपनी पाला तुम्हें। तालियां बहुत कमजोर है मित्रों। आशीष, मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि ताली कमजोर है, लेकिन मैं दूसरी चीज भी बात कर रहा हूँ। लाल बर्रा में ताली जरूर कम बजाते, लेकिन सुनते बहुत गौर से। मैं प्रणाम करता हूँ, आप ताली जितनी भी बजाएं, लेकिन जिस मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, इसके लिए सैल्यूट मेरा बनता है आपके लिए। 4 पंक्तियां मित्रों इस देश के नाम करता हूं, पुनः आप सभी का विशेष ध्यान। स्वागत है। कि ऐसे रंग डालो के तन मन तिरंगा हो जाए। क्या कहने, मंच का नौजवान उछले यार अगर कोई ढंग की बात हो तो। कि ऐसे रंग डालो के तन मन तिरंगा हो जाए, ऐसी भंग पीतो के जनगण तिरंगा हो जाए, और मिले मौका तो मैं भी खेलूं खून की होली, पाऊं शहादत और कफन तिरंगा हो जाए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे उत्साहवर्धन का। 4 पंक्तियां हमारे समक्ष ये मात्र शक्ति बैठी है, इनके चरणों में और रखता हूं जी। मंच का भी पुनः विशेष ध्यान। स्वागत है। कि जिन्हें गोदी उठाने में वो कभी ना हारी। क्या कहने, वाह वाह। जैसे हमारी सरस्वती माता है, वैसे ही हमारी निज जननी जिनने हमें जन्म दिया, सही बात। उनके चरणों में 4 पंक्तियां। स्वागत है आशीष, बहुत अच्छा। कि जिन्हें गोदी उठाने में वो कभी ना हारी, उन्हीं बेटों के लिए आज वो लगती भारी, और अपनी मैया को बुढ़ापे में रुलाने वालों, तुम भी रोगे जब आएगी तुम्हारी बारी। एक बार फिर से पढ़ो यार आशीष, फिर से पढ़ो एक बार। पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके आशीष को ताली बजाए इन पंक्तियों को। उन्हें रखता हूं साहब। ये है साहब असली श्रोता। कि जिन्हें गोदी उठाने में वो कभी ना हारी, उन्हीं बेटों के लिए आज वो लगती भारी, और अपनी मैया को बुढ़ापे में रुलाने वालों, तुम भी रोगे जब आएगी तुम्हारी
क्या सुनते हैं लाल बर्रा के लोग, वाह है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों मेरे इस उत्साहवर्धन का। मित्रों, नरसिंहपुर जिले में एक गाडरवारा शहर है जहाँ के एक महान संत हुए ओशो, आपने नाम सुना होगा। अच्छा, ओशो के बारे में एक और आप लोग जानकारी ले लो। वो महान संत कोई नहीं थे, मैं आपको बड़ी जानकारी दे रहा हूँ। ओशो मेरी सास के बब्बा जी थे। मैं रियल बता रहा हूँ, ये सच्चाई है, बिल्कुल मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इसलिए अगर उस महान संत का नाम ले रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। हालांकि ये महान समझ रहे हैं, अमेरिका में रहे हैं वो। एक बार आशीष को जोरदार ताली बजा। तो मित्रों, मैं गाडरवारा शहर से आता हूं और हमारे जो गाडरवारा के संत हुए हैं उनने पर्याप्त ज्ञान दुनिया को बांट दिया है। क्या बात। तो मैं जितनी ज्ञान की बात कर सकता था कर चुका। अपनी वास्तविकता पे आता हूं मित्रों। जैसे अभी आदरणीय समैया जी मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, बड़ी ऊर्जा के साथ संचालन करते हैं। एक बार मैं चाहूंगा मेरे बड़े भाई के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप आज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ओशो की धरती से आता हूं मित्रों, जितनी ज्ञान की बात कर सकता कर चुका। जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे कि हमारे कवियों की कविताओं पे यदि लोग ताली नहीं बजाते। शर्मा जी आ गए। आइए शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सारे काम निपटा के वकील साहब आए हैं। ऐसे ही साहब, अगर मेरी कविताओं पे यदि आप ताली नहीं बजाएंगे तो मैंने भी एक बद्दुआ लिखी है, मैं वो आपके समक्ष हाजिर करता हूं। ये बद्दुआ उन लोगों के लिए है जो मेरी कविता पे ताली नहीं बजाते। सुनिएगा। कि महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे। कौन हो जाएंगे जो मेरी कविता पे ताली नहीं बजाएंगे? मनीष खुश हो सकते। मित्रों, यहाँ सभी लोग बैठे हैं, कुछ बच्चे भी बैठे हैं। आजकल साहब बच्चे बड़े शातिर हो गए, बल्कि मैं तो कहता हूँ भाई साहब कि बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे, डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। कल मेरा बड़ा बेटा मुझसे पूछने लगा, पापा आपकी शादी किससे हुई? अरे वाह। मैंने कहा बेटा तेरी मम्मी से। और बोले चाचा की? मैंने कहा तेरी चाची से। और बोले दादा की? मैंने कहा तेरी दादी से। बोले अच्छा यार, घर ही के घर में सेटिंग कर ली। कि महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे। छोटा बेटा और खतरनाक सा, रोज तो स्कूल से आता तो मुंह लटका हुआ उसका, बड़ा उदास, बड़ा परेशान। लेकिन कल मैंने देखा दादा बड़ा नाचता खेलता प्रफुल्लित, बड़ा खुश। मैंने कहा भाई आज क्या हो गया तुमको? आज तो तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे। बोले अरे पापा, आज स्कूल में इतनी क्यूट मैडम आई, बाप रे, इतनी ब्यूटीफुल मैडम आई, ऐसा लगता था कि उसको बस देखते ही रहो, देखते ही रहो। 40 मिनट कब गुजर गए पता ही नहीं चला। मैंने कहा बेटा कुछ तो संस्कार सीखो, जो शिक्षिकाएं होती हैं वो अपनी माँ के समान होती हैं। बोले यार पापा आप हर जगह अपनी जुगाड़ में लगे रहे। कि महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे, होंगे हैरान परेशान जेठालाल जैसे। कल मैंने अपनी श्रीमती जी से पूछा भाई साहब कि मैडम आप जो माथे पे बिंदी क्यों लगाती हो? बोली सोनी जी ये माथे पे बिंदी थोड़ी है, ये तो साक्षात आप हो। मैंने कहा मतलब मैं, ये बिंदी नहीं है, ये साक्षात मैं हूँ। बोले हाँ ये तो साक्षात आप हो। मतलब मैंने कहा ये बिंदी नहीं है, ये आशीष सोनी है। बोले हाँ ये साक्षात आप हो, ये आशीष सोनी है। मैंने कहा फिर जो भाभी जी माथे पे लगाती हैं वो? बोले वो अपने भाई साहब हैं। और मैंने कहा जो माता जी अपने माथे पे लगाती हैं वो? बोले वो अपने बाबूजी हैं। साहब अपन तो गर्व से भर गए, मतलब अपने घर की श्रीमतियां अपन को माथे पे लेके घूम रही हैं। लेकिन मित्रों वो गर्व का विषय ज्यादा देर नहीं टिका। जब मैं सुबह बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि 3-4 आशीष सोनी नल की टोटी में चिपका। अरे गजब यार, कहां से पकड़ के लाया? 4-5 भाई साहब दरवाजे के पीछे लगे और आपने मित्रों तालियां गलत जगह बजा दी। गर्व तो जब खत्म हो गया जब मैंने देखा कि 8-10 बाबूजी कमोड के नीचे चिपके।
तालियां चटर पटर मत बजाओ, यदि बजा रहे हो तो सब लोग एक बार बजा के बताएं कैसे ये सदन भी तालियां बजाए, माताएं बहनें भी। कि महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे। हमारे बड़े भाई साहब सुनील भैया, इनकी शादी मित्रों थोड़ी लेट हुई थी और हमारा बड़ा पहले से बड़ा संबंध है, तो जब भी भैया लड़की देखने जाते थे तो मुझे ले जाते थे, यार आशीष छोटा भाई है, ये अच्छे से जांच पड़ताल करता है, इसको ले जाओ। साहब हम दोनों जगह, इनका एक दिन फोन आया कि आशीष भाई चलो यार एक जगह लड़की देखने चलना। मैंने कहा चलो बड़े भाई। हम लोग साहब एक घर में लड़की देखने गए, तो जैसे ही हम उस घर में घुसे तो इनको देख के लड़की की माँ बेहोश हो गई। जैसे तैसे करके साहब उस माँ के ऊपर पानी के किंचे इंचे डाल के उसको जगाया और उससे पूछा कि भाई आपको क्या हो गया? अरे बोले 20 साल पहले से हमें देखने आए थे। कि महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे, होंगे हैरान परेशान जेठालाल जैसे। एक मेरी स्कूल का वाकया याद आ गया था। जब मैं छोटा था तो मेरी क्लास में एक रामेश्वर भैया, एक रमेश नाम का लड़का पढ़ा करता था। उससे हमारे मास्टर जी बहुत चिढ़ते थे साहब। जैसे ही वो कक्षा में घुसता, उससे कोई ऐसा प्रश्न करते कि वो उत्तर नहीं दे पाता और उसको साहब बाहर निकाल देते। पहले दिन का दादाजी, पहले दिन का दृश्य रखता हूँ। जैसे ही रमेश कक्षा में घुसता है, मास्टर जी बोले क्यों रमेश, ताजमहल देखा है? बोले नहीं देखा माँ साहब। बोले और घुसे रहो घर में, बाहर घूमो फिरो तो कछु पता चले। निकल बाहर। साहब निकाल दिया उसको बाहर। दूसरे दिन का दृश्य रखता हूँ। जैसे ही रमेश कक्षा में घुसता है, मास्टर जी फिर बोलते हैं क्यों रमेश, लाल किला देखा है? बोले नहीं देखा सर जी। बोले और घुसे रहो घर में, बाहर घूमो फिरो तो कछु पता चले। निकल साहब फिर निकाल दिया उसको। लेकिन तीसरे दिन भगवान को ये मंजूर नहीं था कि रमेश बाहर निकलता, इससे पहले के मास्टर जी कुछ बोलते। अब रमेश बोला काय माँ साहब, कल्लू पहलवाने जानो तो? बोले नहीं जाने बेटा। बोले और घूमो बाहर, घर में रहो तो कछु पता चले। महंगे हो जाएंगे वो अरहर की दाल जैसे, होंगे हैरान परेशान जेठालाल जैसे। और मेरी कविता पे तालियां जो ना बजाएंगे, हंसेंगे कुल रोज केजरीवाल जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों मेरे इस उत्साहवर्धन का। मित्रों ये मूल रूप से कविता नहीं थी, ये तो सिर्फ एक उपक्रम था मुझे आपसे जोड़ने के लिए, आपको तैयार करने के लिए कि आप मुझे सुनने के लिए तैयार हो जाए। एक छोटा सा हास्य गीत साहब आप सभी का। भाई साहब मेरी तरफ देखिए, टीआई साहब आ रहे हैं। टीआई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नायक जी को प्रणाम करता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। लाल वर्रा में वो पदस्थ हैं और मैं तो पुलिस से बड़ी अच्छी दोस्ती रखता हूँ आशीष भाई, क्योंकि ये पुलिस है। और टीआई साहब को मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ कि पुलिस किसी के बाप की नहीं सुनती। आज ये कवियों को सुनने के लिए आए हैं। एक बार मेरा मन है कि टीआई साहब के सम्मान में दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा दें। सुबह की उनने मेरी व्यवस्था कर दी। बोले सुनील भाई कहाँ परेशान हो गए, 4:30 वाली बस से, फिर 6 वाली बस से तुम्हारी पातालकोट छूट जाएगी। बोले मैंने कहा सर मैं पैदल जाऊंगा क्या? बोले यार तुम्हारा भाई टीआई है। तो मैंने कहा टीआई है तो क्या करें हम, क्या 100 डायल में भेजोगे? नहीं। बोले बढ़िया गाड़ी में तुम्हें भिजवाएंगे सिवनी तक। एक बार टीआई साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दें। टीआई साहब पधारे, उनकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मित्रों एक छोटा सा हास्य गीत आपके समक्ष रखता हूँ। एक बड़ा खराब समय हमने शायद अपने जीवन में भाई साहब नहीं देखा होगा ऐसा। अभी 4-5 साल पहले जो कोरोना काल हमने देखा, अपनी 43 वर्ष की उम्र में मैंने तो, दादाजी बैठे हैं, शायद आप में से किसी ने भी इतना खराब समय नहीं देखा होगा। उस कोरोना काल में जो खट्टे और मीठे अनुभव हुए उनको पिरोकर मैंने एक गीत तैयार किया है। जी स्वागत है। आप याद करिएगा उस कोरोना वाले समय को
और एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय प्रमोद तिवारी जी, उनका एक प्रसिद्ध गीत है, याद बहुत आते हैं गुड्डा गुड़ियों वाले दिन, 10 पैसे में 2 चूरन की कुड़ियों वाले दिन। उस गीत की धुन पर आधारित है, वो धुन याद कीजिएगा और कोरोना के खट्टे और मीठे अनुभव याद कीजिएगा। सुनिएगा साहब, मेरा साथ दीजिएगा। कि याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, थोड़ा साथ ऐसे दीजिएगा। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले दिन, अदरक तुलसी गुड़ हल्दी के काढ़ा वाले दिन, और लोअर बनियान और निक्कर नाड़ा वाले दिन। याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले दिन। एक बड़ा सुखद अनुभव हुआ साहब, उन दिनों टीवी पर रामायण दिखाई गई। हम अपने बच्चों से कहा करते थे कि हमने बचपन में टीवी पर रामायण देखी है, अब हमारे बच्चे भी अपने बच्चों से कह सकेंगे कि हमने बचपन में टीवी पर रामायण देखी है। क्या प्रभाव पड़ा साहब जब बचपन में टीवी पर रामायण दिखाई गई? सुनिएगा कि बेटे बोले चलो पिताश्री धनुष बाण दिलवा दो, और पत्नी बोली आर्य पुत्र हमें स्वर्ण हिरणियां ला दो। कि बेटे बोले चलो पिताश्री धनुष बाण दिलवा दो, और पत्नी बोली आर्य पुत्र हमें स्वर्ण हिरणियां ला दो। लव कुश सीता हनुमान और रावण वाले दिन, लव कुश सीता हनुमान और रावण वाले दिन, श्री राम आए खुद टीवी पर रामायण वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले दिन। रामायण के तुरंत बाद साहब महाभारत दिखाई गई। एक महाभारत टीवी पर चल रही थी, और चूंकि अपन घर में ही थे तो एक महाभारत घर पे भी चल रही थी। क्या प्रभाव पड़ा साहब महाभारत का? सुनिएगा जी, स्वागत। कि बेलनोज का यारो हमको गदा भी मिट्टी लागे, और अर्जुन के बाणों के जैसे बोल वो हम पे दागे। ननंद भौजाई सास बहू की शिकायत वाले दिन, ननंद भौजाई सास बहू की शिकायत वाले दिन, घर घर में जमकर होती महाभारत वाले दिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले दिन। उन दिनों साहब घर से निकलना मना था, यदि घर से निकलते थे तो चौराहे पे टीआई साहब खड़े रहते थे। घर से यदि वेतन लेने निकलो तो सूजी लेके घर लौटते थे। समझ में आ गया हो तो एक बार ताली बजाकर बताएं। क्या प्रभाव पड़ा साहब? जो ये पुलिस चौराहे पे खड़ी रहती थी हमारे स्वागत के लिए, उस दृश्य को मैंने अगले बंद में पिरोया है, सुनिएगा जी। स्वागत। कि लखन ने तोड़ी लक्ष्मण रेखा, निकला घर से बाहर, और बाहर मिल गई पुलिस, गाड़ी का पंचर कर दिया टायर। तबले जैसा बजा दिया था तक दिन दिन तक दिन, तबले जैसा बजा दिया था तक दिन दिन तक दिन, लगा रहे हैं बम, खा रहे क्रोसिन और ब्रूपिन। अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले दिन। बड़े खतरनाक खतरनाक शब्द साहब उन दिनों हमने सुने, उसके पहले हमने ये शब्द ही नहीं सुने थे। रेड जोन, क्वारंटाइन, आइसोलेट, रेमडेसिविर, ऐसा लगता था साहब पड़ोसी मुल्क से कोई अपने ऊपर मिसाइलें फेंक रहा। इन शब्दों को पिरोकर मैंने एक बंद तैयार किया है, सुनिएगा। स्वागत। कि भैया लौटे रेड जोन से हो गए क्वारंटाइन, क्वारंटाइन। कि भैया लौटे रेड जोन से हो गए क्वारंटाइन, और भौजी घर में आइसोलेट है, फटक रही है। शंख मंजीरे दीपक ताली थाली वाले दिन,
शंख मजीद दीपक ताली थाली वाले दिन, अरे भौजी देती कोरोना को गाली वाले दिन, अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। सुन्नी समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग उन दिनों साहब बहुत परेशान है। हालांकि उस प्रबुद्ध वर्ग ने ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। उस प्रबुद्ध वर्ग की जो देसी और विदेशी दुकानें हुआ करती हैं, हालांकि आजकल तो इकट्ठी कंपोजिट दुकानें होने लगी हैं, बल्कि मुझे तो लगता है भाई साहब, दादा टीआई साहब, मेरी विशेष खोज है कि ये जो बंद हुआ था उसको अपन कर्फ्यू भी बोल सकते थे, उसको लॉकडाउन क्यों बोला गया? उसको लॉकडाउन इसीलिए बोला गया क्योंकि वो सब जो देसी और विदेशी मदिरा की दुकानें होती हैं उन पे लॉक लगा हुआ था और पीने वालों के चेहरे डाउन पड़े थे, इसलिए उसे लॉकडाउन कहा। उस समाज का मैं दर्द बयां करता हूं, साहब सुनिएगा जी, कि सबसे ज्यादा बुरा हुआ जब लॉक हुई मधुशाला, और डाउन हुए पीने वाले जब नहीं मिली थी हाला। हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जल में, हम भी तड़प रहे जैसे तड़पे मछली जल में। ना विस्की है ना सोडा है ना चखना है ना जिन, अरे याद बहुत आते हैं हमको लॉकडाउन के दिन। सुनी सुनी गलियां सुने टाउन वाले। लेकिन मित्रों, ये तो सब मीठे अनुभव थे। एक बड़ा खट्टा अनुभव था, एक बड़ा दुखी कर देने वाला अनुभव था। हजार हजार किलोमीटर दूर से, 800 किलोमीटर दूर से नंगे पांव अपने लोग घरों को लौटे थे। किसी माँ की सिर पर उसका बच्चा था, किसी माँ के कंधे पर उसका बच्चा था, और मित्रों किसी किसी माँ की तो कोख में भी उसका बच्चा था। तब मैं कहता हूं कि परेशान है वो जो निकले हैं अपने घर को, और नन्हे नन्हे बच्चे लेकर भटक रहे दर दर को। कड़ी धूप में भूख प्यास मजबूरों वाले दिन, भाग्य में जिनके छाले हैं मजदूरों वाले। भगवान करे फिर कभी ना आए लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सुनी। चिंता न करो ऐ यार मेरे, फिर नया सवेरा होगा। सूरज की नव किरणों से फिर दूर अंधेरा होगा। फिर आएंगे होली ईद दिवाली वाले दिन, फिर मनाएंगे लोहरी भंगड़ा वाली वाले दिन। फिर आएंगे हरे भरे बाजारों वाले दिन, श्री गणेश और काली के जयकारों वाले दिन। फिर याद नहीं आएंगे हमको लॉकडाउन के दिन, सुनी सुनी गलियां सोने टाउन। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष सोनी ने हंसाते हंसाते कहीं ना कहीं उस अध्याय को भी याद करा। हमारे बीच में सरस्वती महोत्सव के संस्थापक जो अध्यक्ष रहे दीपक तोमर जी आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मेरे मित्र नायक जी टीआई साहब पधारे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और मनोज शर्मा जी, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, कहाँ बैठ गए? थोड़े से आगे कुर्सी रख लें। आप इतने बढ़िया, कितने शर्मा रहे हैं आप, शर्मा होकर के। बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन में साहब दो लोगों ने हमारी बहुत सेवा करी टीआई साहब, एक तो डॉक्टर ने और दूसरी पुलिस ने। जब कभी हम डोज लगवाने गए वैक्सीन का, तो डॉक्टर ने हमसे पूछा कि पहला डोज कहाँ लगा था। लेकिन साहब
पुलिस ने कभी नहीं पूछा कि पहली लाठी कहाँ बजाई थी। मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन साहब वो दिन थे जब हम छोटे से जीवाणु से छिप करके घर में बैठ गए थे। सबको अपने प्राणों की चिंता थी। लेकिन अगर मैं अच्छी बात कह दूं तो पुलिस के सम्मान में आपकी ताली उठे। अभी नहीं शर्मा जी, एडवांस पेमेंट नहीं करना है। कढ़ैया में तेल हुआ नहीं, बेसन डाल दो के भजिए सड़ जाएंगे। जहां लगे वहां बजाना है। और मेरे नौजवान मित्रों ऐसे बैठे हो, अरे थोड़े चेहरों की मुस्कुराहट है, तालियों का जोश तुम्हारा क्या क्या कर रहा मेरा बेटा। देखो एक पे दो दो टंग गए। ये स्थितियां हैं बच्चों की। नईम भाई कहाँ बैठे हैं? बहुत बढ़िया। एक बार ऐसे करोगे नईम भाई? हाँ ये अरे वाह यार, तुम तो माधुरी के कलर के हो। बहुत बढ़िया, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। लेकिन साहब जब हम कोरोना में छिप करके बैठ गए थे, उस समय हमें प्राणों के लाले पड़ रहे थे। मैं आपको सच बताऊं, मैं भी कोरोना ग्रसित हो गया था और भोपाल के चिराई हॉस्पिटल में था। लेकिन साहब दुआएं थी आपके चेहरों पर मुस्कान लाने की कि 65% लंग्स डैमेज होने के बावजूद भी आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। और देखने वाले मनोज शर्मा से लेकर के बसेने तक जुड़े हैं। एकमात्र ऐसा पेशेंट था जिसने उस अस्पताल में भी हास्य कवि सम्मेलन फेसबुक पे लाइव चला दिया था कि कोरोना डरने की चीज नहीं है, कोरोना में मरने की बात भी नहीं है, बस हौसलों को जिंदा रखो और जो जिंदा रखे वो जिंदा रहे। मैं पुलिस को इसलिए सैल्यूट करता हूं, हम डर के बैठ गए थे। ये लोग बिल्कुल घुग्गू मसान जैसे बैठे हैं, मतलब इनका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। अच्छा, इनके भूतड़े चेहरे देख के जनता पे असर पड़ रहा है। भाई कोई अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़ी है लिंकन। भाई इनको भी चेहरे भले भगवान ने थोबड़े खराब बना दिए तुम्हारे, हंस के मुस्कुरा के बता तो सकते हो कि हमें भी मजा आ रहा है। जब तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो फिर इनको मजा कहाँ से आएगा मेरे भाई? सबको मजा आना चाहिए। और मजा किसी के बाप का गुलाम नहीं होता। बसेने जी समझ गए? आए तो 2 मिनट में आ जाए और नहीं आए तो पूरी रात लगे रहो। संजय खत्री को पूरी जिंदगी मजा नहीं आया और इसके पड़ोसी को पूरी जिंदगी मजा नहीं आया। मजा कवि सम्मेलन करते, अब इसके दांत नहीं है तो इसमें मेरा क्या दोष है? तूने सिगरेट स्टैंड बनवाने के लिए 2 तोड़वा लिए, लेकिन तेरे वोट तो है, उनसे तो मुस्कुरा सकता है। आधा कवि सम्मेलन तो कभी मार रहे हैं। जब हम घर के अंदर कैद थे, जान की चिंता कर रहे थे, उस समय साहब जब पशु पक्षी भी सड़क पे आने तैयार नहीं थे, उस समय ये पुलिस ही थी जो चौराहों पे डंडे लेकर के अपनी जान जोखिम में डाल के। भाई साहब ताली नहीं बजा रहे अध्यक्ष जी। अब क्या मैं भूल गया बाबूजी का परिचय? सिहोरे साहब, आप तो कवि सम्मेलन के आयोजक हैं। आप एक बार ऐसा महसूस हो कि आप कवि सम्मेलन सुन रहे, आप तो इतनी बढ़िया अमरीशपुरी स्टाइल में पांव पे पांव रख के बैठ गए हैं। एक बार आपकी तालियां वालियां। चलिए मैं और कवि सम्मेलन को ले जा रहा हूँ। मैं अच्छा जब आया बसेने सर तो मेरी दाढ़ी बड़ी हो गई थी। एक जन कहने लगे वो जरूर सुनाना, तो मैं गया इधर पर रमेश नाम के एक सैलून है, तो मैं उनके गया। मैंने कहा मेरी शेविंग कर दो। बोले कवि हो मनीष भाई? मैंने कहा है। बोले कवि हो तो कविता सुनाओ। मुझसे कहा गया ये जरूर सुनाना। तो मैंने कहा अपना नाम बताओ। बोले मेरा नाम रमेश है। मैंने कहा रम्मू बोल सकता हूँ? बोले बोल सकते हो। मैंने जो उसे सुनाया आपको फिर से सुना रहा हूँ। आपकी तालियों की मीठी मीठी रिदम मेरे साथ चले। अभी नहीं, जब मैं कविता गाऊं तब चले। आप पहले बता देते तो बाद में फुस निकल जाती है, इसलिए साथ साथ चलो। एक बात ध्यान रखो, कविता में ताल मंजीरे मृदंग तबला बजरा सादुरी बांसुरी कुछ नहीं होता है।
आपकी ताली होती है, कविता के सब कवि के शब्द होते हैं। जब शब्द और तालियां मिल जाती है तो मधुरिम संगीत बन जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शब्दों की इस महफिल में तालियों की ताल मिला करके इस कवि सम्मेलन को हास्य का भरपूर आनंद और डोज देने के लिए हम सब आए हैं। मैं पढ़ता हूं, मैंने उसे क्या सुनाया, आप सब ताली बजाओगे। 1 2 3 मैंने उसे सुना, अरे रम्मू मेरी गाड़ी बनाना। ये देख, ये बच्चा ऐसे ताली बजा रहा, बेचारी ताली तो लग नहीं जाए। अरे बजाओ तो ढंग से बजाओ यार, 55 साल का आदमी जान फूंक रहा है। रम्मू मेरी गाड़ी बनाना, सब बजाओ, नहीं तो किसी की दाढ़ी नहीं बनेगी। रम्मू मेरी शिहोर सा, रम्मू मेरी गाड़ी बनाना। हाय राम चिकनों का है जमाना, ओ हाय राम चिकनों, कमजोर है ताली आपकी। हाय राम चिकनों का है जमाना, तुमने जो कहती। अच्छा मैं डांस भी करता हूँ, कई लोग मुझे डांसिंग पोएट कहते हैं। मैंने तुम नाचते हो, मैंने कहा हाँ हम नाचते हैं, तुम्हारे बाप का क्या। भाई कवि कविता लिखता है, फिर वो फिल्मी दुनिया में जाती है, फिर उस पे माधुरी दीक्षित डांस करती है, तो हम अपने लिखे गीत पे हम क्यों डांस नहीं करें। फिर ये लाल वर्रा के श्रोता हैं जिन्होंने मुझे 5वीं बार बुलाया है, इनके लिए तो जान भी देना पड़े तो नाचना क्या बड़े। तब मैं सब ताली, और गम्मू मेरी गाड़ी बनाना। हाय राम चिकनों का है, पीछे के लोग, हाय राम चिकनों का है जमाना, तुमने जो कहती और कंगा उठाया। पूरी दुनिया में 2 लाख दोगे, 5 लाख दोगे, ऐसा कभी नहीं मिलेगा नाच नाच के सुना। और तुमने जो कहती और कंगा उठाया, धीरे आजा बेटा राजू, आजा मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा। ये देखो बचपन के लोग गा रहे हैं, उसके बचपन के दांत भी नहीं टूटे, वो बचपन का प्यार कर रहा है। इधर लोग बचपन में प्यार कर रहे हैं, बड़े मजेदार लोग हो। और तुम और जाने मेरी जाने, सब डाले, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा। दादाजी बजा रहे, मैं प्रणाम करता हूँ, इनका बचपन का प्यार भी जबरदस्त। और तुमने जो कहती और कंगा, बजाओ यार मेरे बाप, तुमने जो ये भाई साहब, मैं तुम्हारे पाँव में लौट जाऊं, मैं आपका क्या करूं मेरे बाप, मैं मर जाऊं, तुम ताली नहीं बजाया। अरे बजाओ मेरे भाई। और तुमने जो कहती और कंगा उठाया, लेडीज तालियां क्यों बजा रहे हो मेरे भाई। अरे मर्दों के जैसी बजाओ यार। और फिर कहते मर्द को दर्द नहीं होता, जब ताली बजाओगे नहीं तो दर्द तो होएगा ही। बजाओ। और तुमने जो कहती और कंगा उठाया, धीरे से मेरे बालों को मिलाया, मुझे जरा धीरे बनाना। हाय राम चिकनों का है जवान। और आनंद लेना, जब भी कोई रम्मू देखूं, कहा के भी नहीं निकल रहा है आपको। अरे अब तो कोरोना चला गया। और जब भी कोई रम्मू देखूं, मेरी दाढ़ी खड़ 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 खड़, तब तक खड़ खड़ करूंगा सब ताली। चच्चा तुम ताली नहीं बजा रहे हो, ये मुशायरा नहीं है, चच्चा ही है ना। अरे तो मैं भी तो बच्चा ही हूँ आपका, बच्चे के जान लोगे क्या। हाँ, जब भी कोई रम्मू देखूं, मेरी दाढ़ी खड़ 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 खड़, बजाओ तो खड़ 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 खड़। जब भी रम्मू देखूं, खड़ खड़ बोले छोले 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 छोले, समझा था क्रीम लगाएंगे, समझा था क्रीम लगाएंगे। डिब्बी में गई साबुन की बत्ती, वो तो घोले 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 घोले। जब भी कोई रम्मू देखो, कविता खत्म, ताली बजाओ। आनंद के लिए आए हैं और आनंद ले नहीं रहे। हो मेरे रस के कमर, हो करो
मस्ती यार क्या, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी ये चिंपांजी के लिए बार बार हमें करना पड़ता। ये हंसता है तो ऐसे लगता है दक्षिण अफ्रीका में बनमालू हंस रहा है। जिसकी मस्ती जिंदा है, अरे उसकी हस्ती जिंदा है। और मजा आए तो बाबा करना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती जिंदा नहीं है भाई साहब वो तो जबरदस्ती जिंदा है। तो अपने बगल में देखना कि कौन सा आदमी जबरदस्ती जिंदा है। तो उमर साहब मैं प्रणाम करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और हो करना बोलो हो ये आनंद आ रहा। आप मुझसे जुड़ जाओ। वो कौन सा गाना है, वैसे नहीं तुम मुझ में समा जाओ मैं तुम में समा जाऊं, ये कभी सब मिल बोलो हो आगे हो मेरे रस के कमल। क्यों इधर की हो गई क्या, करो हो मेरे रस के कमल, तूने आलू मटर और भिंडी पकाई मजा आ गया। मुझे भी मजा आ जाता है। हो मेरे रस के कमल, तूने आलू मटर और भिंडी पकाई मजा आ गया। और अब वो करना कि दाल सौंधी लगी संग परोसी कड़ी, और अब मजा लेना कि दाल सौंधी लगी संग परोसी कड़ी और चटनी चटाई मजा आ गया। और चटनी चटाई जय हो साहब। यह आनंद से चल रहा कवि सम्मेलन, और मुझे मालूम है कि मां कृपा करेगी तो परमानंद तक पहुंचेगा। दोस्तों हमारे बीच एक ऐसा कवि है क्या दिख रहा है आप, अब वो दोनों में से जो दिख जाए आपको। आज तो गजब पीली पीली हो रही है। ये अंतु झकाक है साहब। बालाघाट से चल करके दिल्ली के लाल किले तक एक आदिवासी जैसा दिखने वाला कवि उस पूरे समुदाय का नाम रोशन करता है जब दिल्ली के लाल किले पर कविता पढ़ने जाता है, जिसका नाम होता है अंतु झकाक। यार भाई बहुत ही सुंदर कवि है, चश्मा भी लगाता है। एक दिन अभी मैं आ रहा था, बालाघाट से ही आया, तो लगा भाई साहब मेरे यहाँ बारा सिद्धि में चाय पीने आ जाओ। बसेने जी मैं इसके घर चला गया, इसके घर में 3 चश्मे रखे थे। मैंने कहा क्यों रे अंतु, सबके घर में एक, तेरे घर में 3। बोले हाँ है। मैंने कहा कैसे, बोले एक दूर का। मैंने कहा दूसरा, बोले ये पास का। अब अगर इसकी बात पे मजा आओ लगे कि हास्य का धुरंधर कवि है तो आपकी तालियां उठे। मैंने कहा क्यों रे अंतु तेरे घर में 3, बोले हाँ है। बोले कैसे, मैंने एक दूर का। मैंने कहा दूसरा, बोले ये पास का। आनंद आया तो ताली उठे। मैंने कहा मगर अंतु तीसरा, बोले ये देखने का कि दूर का कौन सा है पास का। जय हो गुरुदेव। अरे खेल पंडा खेल पंडा खेल पंडा खेल, तो ही आ गई भवानी खेल। पंडा जी आ गए, मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार मेरा मन है कि अपना अंतु, सबका अंतु, प्यारा अंतु, आजा अंतु, गाजा अंतु, अपनी हास्य की फुलझड़ियां जला जा अंतु। एक बार दोनों हाथ उठाकर अंतु के लिए अनंत तालियां बजाएं और मंच पर आमंत्रित करें। भाईजान, नयूम भाईजान, अदावर जी कितने बढ़िया है। अच्छा भाईजान के घर उनको भी एक दिन ने भाभी जी से, भाभी जान से कहा कि लगा कि मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। कि नहीं, भाईजान ने कहा मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। अब भाभी जान टैलेंटेड, इनका हाथ पकड़ा, ऐसा चंदा दिख रहा था आसमान में, छत पे ले गई। बोले ये क्या है, ये बोले चंदा। अगर भाभी जान के जवाब पे आनंद आए तो ताली बजाना। बोले ये क्या है, ये बोले चंदा। बोले अब इससे और दूर का क्या देखे। तो अंतु भाई
अंतु भाई नाराज हो जाते हैं, अगर बीच में थोड़ा बोल जाओ तो दोबारा बैठ जाते हैं। हालांकि उनकी टांगे अब टांगे नहीं रही हैं, वो टांगों को टांग के आए हैं। आप तो ऐसे शांत हो गए जैसे मुझे अब श्रद्धांजलि दोगे। अभी तक हंसाया भाई ने, अंतु ऐसा है, अंतु ऐसा है, अंतु के दांत नहीं है, ये नहीं है, हैं? सम्मान किए तो आप ताली नहीं बजाओगे क्या? साल श्रीफल से ऐसा वैसा। आपको तो हंसना है अब। इनका काम है उछल कूद करना, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, और ताली नहीं बजाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। हम लोगों को सबूत मिलना चाहिए कभी भी कि आप लोग जिंदा हैं कि नहीं हैं। वैसे मैं ताली वाली मांगता नहीं हूं, मगर ताली भैया ने मांगे हैं तो एक बार मेरे सम्मान में बजा सकते हैं आप। वाह, नूतन भैया सुनो, ये पोपले आदमी की 4 पंक्तियां सुनो आप। हाय हाय, अगर बात अच्छी लगे मनीष भैया तो पूरा सदन यहां से लाल बर्रा का, प्यारे श्रोता, तालियां देना जोरदार और इतना हास्य बिखेर देना कि जितनी मेहनत ये कर रहे हैं उससे ज्यादा आपकी तालियां गूंजना चाहिए। वाह वाह, मतलब वाह ही रहेगा, झकास ऐसे ही थोड़ी हो जाता है आदमी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हो झकास वैसे करो मेरे भाई। ना जुदा काम आएंगे, पोपला हो गया आदमी। मैं पोपले की परिभाषा बताता हूं आपको। अब ये तो प्रकृति का नियम है, कोई जल्दी हो जाता है, कोई बाद में होता है, और नहीं तो फिर वो ढांचे के साथ में भी दिखते हैं दांत। ना जुदा काम आएंगे, ना जुड़े काम आएंगे, और दांत जब टूट जाएंगे मसूड़े काम आएंगे। तालियां कम है। ना जुदा काम आएंगे, ना जुड़े काम आएंगे। काम नहीं आएंगे तो पीछे में सर हिला रही है मैडम जी। दांत जब टूट जाएंगे मसूड़े काम आएंगे, और ऐसी सुमर निगाहों से मुझे तुम देखो ना यारो, जब जवानी साथ ना देगी ये बूढ़े काम आएंगे। भाई साहब, सम्मान की बातें होती, साल श्रीफल हमको मंच पे बिठाया गया, ये बहुत बड़ा सम्मान है। क्या बात है, बहुत। मगर उसके बाद हमसे ताली बजवाओ, ये उससे भी बड़ा सम्मान है भैया। कि हम हैं छोटे, हमें छोटे, हमें हर चीज बड़ी लगती है, और मुंह जो खोलें तो ठहाकों की झड़ी लगती है। और मर्तबा 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 क्या है हमारा, हमें न बतलाओ, बैठने को हमें 10 गज की दरी लगती है। बहुत प्यारा कवि सम्मेलन भाई साहब। अंतु झकास, बिल्कुल आप तो ऐसे ही करते रहो कि जुस्तजू। मैं जब पैदा हुआ मेरे माँ बाप दोनों हंस रहे थे, बोले 2 काले यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब पहले किसको उठाऊं। मैं अपनी त्वचा को किसी भी साबुन से धो नहीं सकता, और कितना ही क्रीम पेस्ट लगा लूं, संजय खत्री से ज्यादा गोरा हो नहीं सकता। ये भाई साहब, जब अपन पैदा हुए हमारे माँ बाप दोनों हंस रहे थे। उधर से दादी आई, दादी ने पूछा आप हंस क्यों रहे? तो दादी को बताया गया, क्या बताएं मम्मी, ये बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। अब जब नामांकन का वक्त आया तो फिर उनका मम्मी से फिर पूछा गया, दादी से, कि मम्मी इसका नाम क्या रखें? तो दादी बोले रख दो झकास, कम से कम महसूस तो होते रहेगा। तो अपन महसूस होने वाले कवि हैं,
4 पंक्तियां देता हूं, आपको गुदगुदाता हूं कि जुस्तजू तुमसे थी मिलने की कई सालों से, तुमसे मिलना सुखद एहसास नजर आता है, और दूर से देखने में क्या खास नजर आता है, पास आकर देखो तब झकास नजर आता है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह टुकड़ों में बटे श्रोताओं, इतना बड़ा प्यारा व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है रामेश्वर बसेने का। 4 पंक्तियां मेरा पुराना मित्र है, मनीष भैया जानते हैं इस बात को। 4 पंक्तियां उसके लिए पढ़ता हूं कि हम तो हैं जैसे वैसे हैं। क्या बात है। हम जैसे हैं वैसे हैं, अंदर क्या और बाहर क्या, और सब में घुल मिल जाते हैं। नदियां क्या और सागर क्या, नदियां क्या और सागर क्या। मैं आज यहाँ पे आया कवि सम्मेलन में, नौतन भैया मुलाकात हुई आपसे, बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत भैया भी आए हैं शायद सुनने के लिए यहाँ पे। मैं जैसे ही उतरा बस स्टैंड पे तो जेनुअल भाईजान मेरे को मिल गए। मुझे पता मालूम नहीं था इस तरफ में कि इस तरफ महोत्सव है। अच्छा बैठे। हाँ नहीं है, मिले वो मेरे से। तो मैंने कहा यार वो कवि सम्मेलन का मंच किधर है, तो वो मुझे लेकर के आए, बोले साहब ये है और आने वाला समय दीपावली का समय है, मैं 4 पंक्तियां कौमी एकता के सम्मान में पढ़ता हूं साहब। स्वागत है भैया। कि मंदिर से निकले दुआ, मंदिर से निकले दुआ, मस्जिद में प्रकाश हो जाए, और अमावस ना रहे किसी भी घर में, पूरा माहौल झकास। नहीं शाबाश तो है दादा, और आप जब तक बैठे हैं मुझे शाबाशी मिलती रहेगी। एक बार जोरदार अपने सम्मान में ताली बजा दें। बच्चों की बात की, बच्चे लोग हैं छोटे छोटे बच्चे जी हैं। ये बच्चों की उद्दंडता देखिए साहब, बच्चों की उद्दंडता से हाथ से पैदा होता है। हाथ से पैदा। एक बार एक बच्चा मैंने देखा, मैं तो जैसा देखता हूँ वैसे लिखता हूँ भाई साहब, जैसा देखता हूँ वैसा लिखता हूँ। एक बच्चा रो रहा था घर में, सामने आंगन में खेल रहा था, रो रहा था, बहुत रो रहा था। तो उधर से उसकी मम्मी आई और उसको मोबाइल दे दी हाथ में। जैसे ही मोबाइल दी वैसे ही बच्चा चुप। ये आजकल का हो गया साहब चलन कि बच्चों को अगर रो रहा है, परेशान कर रहा है तो मोबाइल हाथ में दे दो, पिलाओ साहब। ये हमारे देश का विकास है ये। और ये मोदी जी क्या है जैसे काम कर रहा है, ये विकास है हमारा। अब उसके हाथ में, हाँ उधर ही रख दो पीछे से। अब उसके हाथ में मोबाइल दे देते, लड़का चुप हो जाता है। तब 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, मैं जैसा देखता हूं वैसा लिखता हूं। और माता राम फिर अपने माँ जो उसकी मम्मी रहती है अपनी मेकअप चेकअप में लग जाती है। तब पढ़ता हूं कि उम्र ढलान पे है, उम्र ढलान पे है, उम्र ढलान पे है पर रंग जमा देती है। उम्र ढलान पे है पर रंग जमा देती है। माँ अब बच्चों को दूध नहीं पिलाती, बस मोबाइल थमा देती है, मोबाइल थमा देती। जो सच्चाई है साहब जो देखा मैंने वो लिखा। बहुत सुंदर, बहुत। पंक्तियां पढ़ता हूँ कि एक दिन मेरा बेटा मोबाइल का जुनून देखिए कि एक दिन मेरा पोता पास आया, रोता रोता बोला मुझको मोबाइल दो, मैं भी मोबाइल देखूंगा। एक दिन मेरा पोता पास आया, रोता रोता बोला मुझको मोबाइल दो, मैं भी मोबाइल देखूंगा। मोबाइल में मैं भी ज्यादा रील बनाना सीखूंगा, मोबाइल पे मैं भी ज्यादा रील बनाना सीखूंगा। मैंने उसको मना किया, यानी सर पे कफन लिया। मैंने उसको मना किया, यानी सर पे कफन लिया। फिर गुस्से में मेरा पोता दादी के पास रोता रोता जाकर के अपना मुंह खोला और दादी से ऐसा बोला, सुन लो दादी मेरी बात, हरदम रखना इसको याद, और दादा के मरने के बाद सारी दौलत तू रख लेना, बस मुझको मोबाइल देना, बस मुझको मोबाइल। सच्चाई है, वाह। परेशानी हो जाती है साहब। अपन तो सफर में रहो, हाथ पैदा हो जाता है। मेरा दिल्ली का कार्यक्रम था संसद भवन के बाजू में, बहुत सारी माताएं अपने बच्चों को लेकर के जा रही थी। मैंने एक बच्चे को रोककर पूछा, मैंने कहा बेटा आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अंकल आज पल्स पोलियो का शिविर लगा हुआ है संसद भवन के बाजू में, सब वहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा बेटा वो संसद भवन के भीतर बड़े बुजुर्गों की भीड़ नजर आ रही है,
वहाँ क्या हो रहा है? बोले अंकल वहाँ भी पल्स पोलियो अभियान चल रहा है। यहाँ बच्चों को 2 बूंद मिल रही है, वहाँ बुजुर्गों को कटोरा कटोरा भर मिल रहा है। निपटाने के चक्कर में रहते बच्चे। वो एक मेरे मित्र हैं पेशे से शिक्षक, मैं उनकी क्लास में चले गया तो बच्चों से उठपटांगी सवाल पूछ रहे थे बताओ बेटा चीन की जनसंख्या इतनी ज्यादा क्यों है? तो एक लड़का उठा और बोले सर आप ही बता दीजिए ना, आपको इसका अनुभव ज्यादा है। मेरे को समझने वाले आदमी चाहिए भाई साहब। बोले आप ही बता दीजिए गुरुदेव, आपको इसका अनुभव ज्यादा है। तो टीचर बोले बेटा हम एक बार में जितनी सांस लेते हैं चीन में 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो एक लड़का उठा और जोर जोर से सांस लेने लगा। टीचर बोले क्या कर रहा है? लड़का बोले सर चीन में बच्चे पैदा कर रहे हैं। निपटाने के चक्कर में रहते हैं बच्चे। आप तो हंसो, ताली वाली मत बजाओ। ताली बजाने से खून थोड़ी बढ़ता है, घटता है, इसलिए ताली नहीं बजाना। तो क्या है साहब, बड़ी परेशानी हो जाती है। हमारे यहाँ पहले शिवराज जी की सरकार थी, उन्होंने नारा दिया था उस समय समैया जी, दीवारों पर लिखा गया, स्कूलों में लिखा गया नारा, और नारा भी ऐसा था कि एक भी बच्चा छूट ना पाए, एक भी बच्चा छूट ना पाए, हर एक बच्चा स्कूल जाए। तो नीचे एक उद्दल लड़के ने एक लाइन और जोड़ दिया, एक भी टीचर आना पाए। बड़ी परेशानी हो जाती है, एक भी टीचर आ ना पाए। सफर में रहा, सफर में कविताएं हो जाती है साहब। मैं सफर में था, मेरी क्या पत्नी की तबीयत खराब हो गई, कभी सम्मेलन से वापिस आना पड़ा घर, और पत्नी को पकड़ा मैंने और रेलवे में बिठाया, रेल पे वाराणसी में गोंदिया ले जाना था उसको। भाई साहब कोई वहां पे चौपड़ा है, वो चोपड़ा है क्या है, उसके पास उधर चौरसिया के पास लेके जाना था मेरे को। उसको ट्रेन पे बिठाया, जैसे ही बिठाया अपन तो जैसा देखते हैं वैसा लिखते हैं भाई साहब। अपन कोई कवि ववि नहीं है, अपन सिर्फ परफॉर्मर है। कवि तो वो है हरिशंकर परसाई, क्या बात, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, इन्होंने लिखा देश के लिए, और आजकल कवि लिख रहे हैं सिर्फ कैश के लिए। अपन ने जैसे ही बिठा ट्रेन चली, तो जैसे ही ट्रेन चली वो सामने वाली सीट पे एक महिला आकर के बैठी, बहुत खूबसूरत महिला, और जैसे ही बैठी वो तो पट से एक भिखारी उसके पास आ गया भीख मांगने के लिए, हाथ में सिक्के उछालते हुए, और वो भी कौन से गीत पे भीख मांग रहे देखिए आप। ये जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। वो मैडम परेशान हो गई, बोले दादा छुट्टे नहीं है, आप आगे जा सकते हैं। वो बोले जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। मैडम का दिमाग खराब, बोले दादा आपको जल्दी से समझा दूं मैं, मेरे पास छुट्टे नहीं है, आप जा सकते हैं सामने, और इस जन्म में पैसे नहीं दोगी तो लूंगा अपन तो साहब मैं बिल्कुल झकास ही रहेंगे। अपन झकास अपने माता पिता का प्रसाद है ये, अपने माँ बाप जैसे वैसे अपन, इसमें डाउट की कहीं से भी अपना क्लोन गड़बड़ नहीं है, भले DNA टेस्ट करवा लो आप। सफर में रहो, कविताएं हो जाती है। अब मेरी ट्रेन जाकर के गोंदिया में रुकी, और जैसे ही रुकी तो बहुत सारे लोग अपना खाद्य पदार्थ लेके आ जाते हैं बेचने के लिए, अपना प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते, चिल्लाते रहते, खाद्य पदार्थ बेचते रहते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से सुनो, मेरे को खूब आनंद आएगा। हास्य बैंड का कवि हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, ये समझ लो कि अभी पूरे कवियों से बड़ा हूँ। वाह, सही बात की है। ये बहुत बड़ा मंच है साहब, बड़े बड़े कवि युद्ध से हैं, समैया जी हैं, ये वाहवा से हैं, ये भी वाहवा, कौन बनेगा करोड़पति, सब निपटा के आ गई। सब ये सब बहुत बड़े कवि। ये कौन बनेगा कंगालपति से है। हाँ, तो इसीलिए तो ऐश के लिए नहीं कैश के लिए लिख रहा है आदमी। मैंने तो लिंकन से बोला भी। अब ये सब पूरे बड़े कवि, मगर अपन छोटे कवि। मगर एक बात बता दे रहा हूँ पीएस साहब, अगर अपन छोटे नहीं होते तो ये बड़े भी नहीं हो सकते। सही बात, जिंदाबाद। कि ऐसा करो प्रयास
इसको एक्सरे बना दिए गए सिगरेट का। आवाज में दम है कि नहीं? है दमदार है। ठोको ताली एक बार। ऐसा करो प्रयास, संजय भैया। अब भैया ये मेरे यार थोड़ा सा क्या कलर ज्यादा हो गया है तो क्या होगा? चलेगा। ये आदिवासी को कहते कभी है मसला। ऐसा करो प्रयास जहां में नाम हो जाए और इतना भी ना हो नाम की आदमी आसाराम हो जाए। अरे वाह। ट्रेन रुकी साहब, वो आगे प्लेटफॉर्म पे अपना खाद्य पदार्थ बेचने के लिए। अब वो खाद्य पदार्थ एक आया उधर से चिल्लाते हुए। अब कभी है, कभी की कल्पना कहीं से कहीं जाती है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, ये तो अपना पुराना नारा हो गया है। तो एक उधर से आया खाद्य पदार्थ अपना लेकर के डलिया में, या मसाला कटोरी, मसाला कटोरी, मसाला कटोरी। अरे मैंने कहा तेरा मसाला का चोरी हो गया तो तू रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है? पुलिस स्टेशन में वहां रिपोर्ट लिखा। एक उधर से आया, या बड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव। मैंने कहा पाव बड़ा हो गया तो हॉस्पिटल जाओ। मगर कविता ही निकल जाती है साहब, कविता का मर्म निकल जाता है। फिर एक उधर से आया, या बड़ा गरम, बड़ा गरम, बड़ा गरम। मैंने कहा छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। वो बोला बड़ा गरम, बड़ा गरम, बड़ा गरम। मैंने कहा छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। वो बोले छोड़ दूंगा तो तेरा जाएगा क्या, और बड़े गरम नहीं बेचूंगा तो परिवार खाएगा। बड़े गरम नहीं बेचूंगा तो परिवार खाएगा क्या, बड़े गरम नहीं बेचूंगा तो परिवार खाएगा क्या। साहब फिर मेरी ट्रेन तुमसर में जाके रुकी। मेरी पूरी कविता ट्रेन में हुई, और हकीकत आपको ये बता देता हूँ, मैं पैदा ही ट्रेन में हूँ। अब जहां पैदा वहां कविता। तो जैसे ही मेरी ट्रेन तुमसर में जाके रुकी तो एक खूबसूरत महिला मेरे सामने वाली सीट पे आके बैठी। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। वो करने की बात नहीं, सिर्फ देखा देखी हुई। फिर मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। फिर मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। ये पंक्तियां बार बार दोहरा रहा था मैं कवि सम्मेलन में। तो एक लड़का उठा, उसका दिमाग खराब हुआ, वो उठा और बोले धकास आगे क्या हुआ? मैंने कहा नालायक आगे फिर तू ही तो हुआ। फिर मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। दोनों की आंखें चार हुई, एक बार नहीं 100 बार हुई। वो मुझे देखकर हंसी। मैंने कहा झकास हंसी तो फंसी, चलो एक शेर उसकी तरफ लिखकर बढ़ाया जाए, उसको भी आजमाया जाए। मैंने एक शेर उसकी तरफ लिखकर बढ़ाया। यूं शर्माने से फायदा क्या है, हौले हौले मुस्कुराने से फायदा क्या है, अभी तो हम सफर में हैं, ज्यादा इतराने से फायदा क्या है। तो तुरंत उधर से जवाबी शेर आया, जूते खाने से फायदा क्या है, काम करवाने से फायदा क्या है, और 4 बच्चों की माँ हूं मैं, मुझको पटाने से फायदा। सफर में रहो, सफर में ऐसा ही होता है। सफर में कविताएं होती है कि मैं रोज निहाई पे सर रखता हूं। क्या बात है। हम रोज निहाई पे सर रखते हैं, लोहार हैं, पत्थर का जिगर रखते हैं। अब ये शेर सुनकर एक दिन पड़ोसन मेरे पास दौड़े दौड़े आई, बोले झकास जी मुझे आपका जिगर चाहिए। मैंने कहा मेरे जिगर का क्या करोगी? बोले मैं उस पर करवा चौथ का नारियल फोड़ूंगी। अपन ने भी 4 पंक्ति में निपटा दिए साहब उसको कि दिल हमारा लोहे का, पत्थर का जिगर है, जिसका ना टूटने ना फूटने का डर है। अरे तू भी शर्मो हया के सारे बंधन तोड़ डाल, और मेरे पत्थर जैसे जिगर पे अपने करवा चौथ का नारियल बजा दो एक बार जोरदार। बस इसके बाद ताली मांगूंगा ही नहीं आपसे, ये पूरा काम भैया का है। नहीं मैं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, ताली मांगना कब से बंद किया मैंने।
मैं ऐसे ही सफर में था, मेरी बोगी में मेरे पास आ गया एक ताली बजाते हुए, बोले चिकने दे 10। मैंने बोला मैं कवि हूं, तो बोले फिर ले 10। अपने तरफ से कैसा ताली मांगना बंद कर दी, बड़ी परेशानी हो जाती है। मैं कई दिनों बाद लाल बर्रा आया हूं, बसेने जी जानते हैं, मेरे पुराने लंगोटियार मित्र हैं। हम जब समय था तो कहीं भी नाले डोले के किनारे पड़े रहते थे, पर वो समय गया। हकीकत है, बिल्कुल पूछ लो उनसे। वाह यार, आज खुली है दोनों की। नहीं, वो नाले डोले, अरे मैं बता रहा हूँ पांडरवानी का विकास बता रहा हूँ आपको। 32 सालों में माता सरस्वती ने क्या क्या वरदान दिया। एक ऐसा भी सरपंच दिया यहाँ पे, अनीस खान है, वो सोनेवानी अभयारण्य, और वो गार्डन देखोगे आपको तो वहां से आने की इच्छा नहीं होगी वापस। कल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, पास ही में। मैं 4 पंक्तियां उनके लिए भी पढ़ता हूँ जी, कि जहां ना हो वहां होना निकाल देता है, जहां ना हो वहां होना निकाल देता है, वो तंग दिल में भी कोना निकाल देता है। जहां ना हो वहां होना निकाल लेता है, वो तंग दिल में भी कोना निकाल लेता है। और वो शख्स जिसे सब प्यार से कहते हैं अनीस, जो मिट्टी खोद कर सोना। इसके पैसे वैसे नहीं लिया उनसे मैंने कि मेरे सम्मान में कुछ कर दें। वो जैसा कर्तव्य है, व्यक्तित्व है, कृतित्व है, इसलिए वैसी बात करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। जरूरी बातें नहीं हुआ था, छोटी छोटी बातों से हाथ से पैदा करूंगा मैं। कि उस दिन लाल बर्रा, आज मैं कई दिन बाद आया हूँ रामेश्वर भाई, आपसे पहली मुलाकात हुई और एक मुलाकात मेरे दोस्त से हुई। मैं उससे बहुत दिन बाद मिला, देखकर चेहरा खिला, किंतु उसकी पत्नी और बच्चों की लंबी लाइन देखकर मेरा दिमाग हिला। मैंने कहा क्यों रे श्यामलाल, कोरोना काल में तूने बच्चों की फौज खड़ी कर दी? तो उसने मुझसे धीरे से कहा, क्या बताऊं झकास, भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। तो मैंने कहा नालायक, तू बार बार एग्जाम क्यों दे रहा है? जाता है साहब। एक तो नागपुर में मैंने देखा, नागपुर में अभी गया था गणेश उत्सव में, पूरे सीरियल से कार्यक्रम थे मेरे। तो नागपुर में जैसे प्लेटफॉर्म से निकला तो पलट के देखा, छोटा सा पोस्टर लगा हुआ था, और सच्चाई है वो उसके पहले हुआ सब ऐसा। तो छोटे से पोस्टर में, वो भी स्वास्थ्य विभाग का पोस्टर था, उसमें लिखा था छूने से एड्स नहीं प्यार फैलता। मैंने कहा चलो झकास आज प्रैक्टिकल करते हैं। मैंने एक राह चलती महिला को छुआ, उसने दिया घुमा के, बोले बदतमीज क्या कर रहा है? मैंने कहा प्यार फैला रहा हूं। तो उसने दोनों बत्ती थी अपनी निकाल के मेरे हाथ में धर दी, बोले प्यार ही फैलाना है तो अपनी हम उम्र लड़की को देखना, दादी को काय को परेशान कर। ऐसा हो जाता है पोलियो लोगों के साथ में भाई साहब। विक्रम साहब सफर में रहो, ऐसे ही सफर 12 बज गए मेरे ख्याल से, अभी अब 12:30 हो गया। समझो दूसरे दिन का कवि सम्मेलन है, रामेश्वर जी लिफाफा डबल करना पड़ेगा। ऐसे ही सफर में रहो तो सब कविताएं होती है। 12:30 बजे नहीं, दादा रहना। लिफाफा दे कौन रहा है? कोरे वाले 2 दिन है ना। ये तो उल्टे पैसे लेंगे कविता पर। सफर में रहो कविताएं होती है। रात के 12:30 बजे ऐसे कवि सम्मेलन के मंच पे मैं कविता पढ़ रहा था, और भाइयों बहनों हो गया। अभी 3-4 साल पहले भाइयों बहनों 1000 और 500 के बंद। अब 1000 और 500 के बंद हुए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं साहब, उस कवि सम्मेलन का पैसा आज तक नहीं मिला मेरे को। अब जब बंद ही हो गए तो आज तक लिफाफा नहीं मिला मेरे को, और अपना दिमाग खराब हुआ वहां से। अब दिमाग खराब हुआ तो अपने कविता लिखे थे, वो कविता आपके सामने रखता हूं कि मैं कवि सम्मेलन में जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर था खड़ा, तो एक मेरे जैसे अप टू डेट भिखारी मेरे सामने आकर अड़ा। मेरे जैसा। मैं कवि सम्मेलन में जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर था खड़ा, तो एक मेरे जैसे अप टू डेट भिखारी मेरे सामने आकर अड़ा। बोले साहब 200 रुपए दे दो साहब, बहुत परेशानी साहब, 200 रुपए दे दो। क्योंकि 1500 के तो बंद ही हो गए।
200 रुपए दे दो साहब, बहुत परेशानी है साहब, 200 रुपए दे दो। मैंने कहा बंद कर रहे अपनी कमेंट्री, पहले बता अपनी हिस्ट्री। उसने हिस्ट्री बताया। क्या बताऊं साहब, माँ बीमार है, बाप फरार है, छोटी बहन को मलेरिया है, बड़ी को लवेरिया है, पत्नी भी काम पे जाती तो 4-4 दिन घर को नहीं आती है, आती तो अपना बॉयफ्रेंड साथ में लाती है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बहुत टेंशन में जी रहा हूं, दिन में सिगरेट और रात को दारू पी रहा हूं। क्या करूं बहुत टेंशन में जी रहा हूं, दिन में सिगरेट और रात को दारू पी रहा हूं, मगर आज पहली बार अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को खूंटी पे टांग रहा हूं। अरे 500 की गड्डी मेरे जेब में है, मगर मजबूरी बस आपसे 200 रुपए मांग रहा हूं। बात अच्छी लगे तो तालियां देना आप लोग। आज पहली बार अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को खूंटी पे टांग रहा हूं। 500 की गड्डी मेरे जेब में है, मगर मजबूरी बस आपसे 200 रुपए मांग रहा हूं। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? मैंने कहा नहीं यार, तू तो बिल्कुल सही कर रहा है। तो बोले ला 200 निकाल। मैंने कहा ये 1000 संभाल, तू 200 पे क्यों अड़ा है? अरे 1000 की गड्डी मेरे भी जेब में है, ये समझ ले कि तेरे से भी बड़ा भिखारी तेरे ये समझ ले कि तेरे से भी बड़ा भिखारी तेरे सामने खड़ा है, मगर ये भिखारी तुझ जैसे मान सम्मान और स्वाभिमान को खूंटी पे नहीं टांगता है। अरे ये तो कवि सम्मेलन के मंचों पे जाकर मात्र श्रोताओं के दोनों हाथों की तालियां मांगता है, दोनों हाथों की तालियां मांगता है, दोनों हाथों की तालियां। अंतिम कविता, स्वागत। तकरीबन 8 दिन बाद भारतीय स्टेट बैंक का अधिकारी मेरे घर आया। बोले कैसे हो झकास? बोले कैसे हो झकास, अपना तो दिमाग ही खराब था। मैंने कहा ठीक हूं सर, आपकी मेहरबानी से। तो बोले शादी वादी? मैंने कहा हो गई साहब आपकी मेहरबानी से। तो बोले बच्चे? मैंने कहा ये तो है ना साहब आपकी मेहरबानी से। बोले तीनों बच्चे आप ही के हैं क्या? मैंने कहा इसमें कोई शक है क्या? बोले नहीं यार, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं इसलिए पूछ लिया। क्या नाम रखा इन बच्चों का? मैंने कहा साहब ये छोटी बेटी, इसका नाम चवन्नी, ये छोटी बेटी इसका नाम चवन्नी, मंजला अठन्नी, और बड़ा बेटा है सिक्का। तो अधिकारी बोला तेरे को और कोई दूसरा नाम नहीं दिखा? तो मैंने अपने बच्चों की तरफ मासूमियत भरी निगाह फेरते हुए कहा साहब इस पल पल बढ़ती महंगाई में तिल तिल करके गरीबी का स्वाद इन्हीं चिल्लरों से चखा है, और ये चिल्लर कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था से विलुप्त ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने बच्चों का नाम चवन्नी, अठन्नी और सिक्का रखा है। चवन्नी, अठन्नी और सिक्का रखा है। एक बार अंतु के सम्मान में दोनों हाथ उठा करके तालियां, इसीलिए मैंने चवन्नी और अठन्नी और सिक्का रखा है। साहब ये होती है जमीन से जुड़ी हुई कविता, ये होती है उस दर्द को भी बयान करा कोरोना के समय के और हंसाया भी आपको। लेकिन अंतु बहुत टैलेंटेड है, इसका एक बच्चा है, हालांकि सही बोल रहा है इसी का है। इसका बच्चा जब 8वीं का रिजल्ट आया तो दौड़ते दौड़ते इसके पास गया, तो इसने पूछा क्यों रे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? वो बोला पापा सरपंच का बेटा फेल हो गया। टैलेंटेड है इसका बच्चा, देखना साहब आनंद है। मनीष भाई आनंद लेना, वसले जी मजे लेना, मूंगफली खा रहा हो, अकेले अकेले खा रहा हो, ये अकेले अकेले की आदत है आपकी। नाले में भर दोनों साथ रहते थे। ये दारू भी टीआई साहब क्या गजब की चीज बनाई है। अच्छा सबको मालूम है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम। इस पूरी पंडाल में एक भी आदमी बताए, ये बताओ कि दुनिया में उनका ताजमहल कब बना, भारत कब बना, पाकिस्तान कब बना? कभी कोई बता सकता कि दारू कब बनी? कोई बता सकता क्या? बाबूजी आप बता सकते हैं? मैं बता रहा हूं कि दारू का निर्माण सबसे पहले कब हुआ। टीआई साहब जहां दारू बन रही थी वहां एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, और बरगद के पेड़ के नीचे दारू की भट्टी लगी थी। बरगद के ऊपर कोयल बैठी थी, तोता बैठा था, नीचे शेर सो रहा था और एक कुंवर भी बैठा था। भट्टी में आग लग गई, भट्टी में आग लगी साहब,
तो कोयल भी जल गई, तोता भी जल गया, शेर भी जल गया और सुअर भी जल गया, और चारों की आत्मा दारू में मिल गई। आनंद लेना साहब, अगर कहीं ज्ञान की बात निकल जाए मनीष भाई। और इस मोहल्ले में जो लोग बैठे, भैया लिंकन भाई तुम यार सामने कुर्सी लेके आ जाओ, राजू भाई आप भी आ जाओ, मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हो रही आप लोगों की, प्लीज आ जाओ, आप प्लीज आ जाओ। वो पीछे से भी लोग आगे आ जाओ, मैं बहुत मेहनत करके जिंदा कर रहा हूं मंच को, आप सब आगे को आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि जो एक्सप्रेशन आपके दिखते हैं उससे कभी भी और उत्साहित होता है। तो साहब टीआई साहब आग लग गई भट्टी में आग लगी, तोता जल गया, कोयल जल गई, शेर जल गया, सुअर जल गया, और चारों की आत्मा दारू में मिल गई। बाबूजी अब देखना, जब दाड़ोरी लोग पहला पैग लेते हैं सबसे पहले कोयल की आत्मा आती है, और कितना सुंदर बोलते, भाई हो भाई, हमारे भाई हो भाई हो भाई हो भाई, और इतना प्यार दोनों गले में, अरे तुम्हारे पीछे जान दे देंगे, भाई हो हमारे भाई हो। और दूसरा पैक गया कि तोते जैसी रटना चालू, हमने कह दी तो कह दी, और जो कह दी वो कह दी, तोते की आत्मा आती। और साहब सियोरे साहब जैसे ही तीसरा पैग अंदर जाता है, शेर आ जाता, पूरी बस्ती में आग लगा देंगे, है कोई, शेर की आत्मा आती। रामेश्वर जी अनुभव की बात कर रहा हूं। और टीआई साहब अगर चौथे पैग में असलियत वो जो सामने आ जाए तो आनंद की ताली उठे। जो शेर अभी दहाड़ रहा था, चौथा पैग जैसे ही लेता है तो सुअर की आत्मा आ जाती। जो अभी तक पूरी बस्ती में आग लगा रहे थे वो नाली में पड़े रहते। ताली बहुत कमजोर। सियोरो साहब कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा निरीक्षण करने जा रहे, करे आइए आप। हालांकि मुझे तो शुगर है, मैं तो दूसरे काम के लिए बार बार जाता हूँ। तो जिनको शुगर संबंधी मूंगफली, भाई मूंगफली तुम कितनी भोली और भली, बड़ भूंजे के घर की शोभा जाड़े की तो मसली बेबा, काजू किससे बेकार गए, बादाम छुआरे हार गए, अखरोटों से भी आस तुम्हारे बाजी दाने मार गए। ये स्थितियां हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जीवंतता बनी रहे। अब मैं जिसको बुलाना जा रहा हूं उसका नाम होता है माधुरी किरण। एक बार तालियां बजाओ दोनों हाथ उठा करके। बहुत कमजोर ताली। लिंकन भाई कुछ कह रहे हैं? एक विशेष बात है जो आपके सामने आदरणीय सुनील समैया भाई साहब खड़े हैं। अब से कुछ ही दिन पहले इन्होंने एक दिन, एक शहर, एक समय 9 कवि सम्मेलन, पूरे 9 कवि सम्मेलन कराए थे, जिसपे इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। जोरदार तालियां ऐसे कवि जो आपके बीच है। और हर एक कवि सम्मेलन में 7 कवि थे, जो पूरे भारत में आज तक कहीं नहीं हुआ। आदरणीय सुनील भाई साहब के अकेले की मेहनत का वो परिणाम है कि जो उन्होंने भारत में मध्य प्रदेश का नाम इतना ऊंचा कर दिया। और आज ये हमारे लिए गौरव है कि आज हमारे लालबर्रा में ऐसी शख्सियत खड़ी है। फिर से जोरदार तालियां। साहब क्या होता विश्व रिकॉर्ड बना लो, देश रिकॉर्ड बना लो, आखिर लाल बर्रा हमारा है और हम लाल बर्रा के, इसलिए तो लाल। फोटो ले यार, मेरा तो वहां पे लगा हुआ है। एक फोटो ले मेरा तो उधर लगा मोबाइल में। ए ले मोबाइल देखो अभी देखो मेरा तो ये फोन ले आया मेरा तो
मेरा दिल ले गया थानेदार, बड़ा अच्छा लगता है अगर पुलिस किसी का सम्मान कर दे। कई लोगों का तरह तरह का सम्मान करते, कम से कम मुझे साल पहना करके सीआई साहब ने सम्मान किया, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। ये पुलिस साहब देश की धरोहर है और देश को सुरक्षित रखे है। मैं थोड़ा निवेदन कर लूं, आप सब लोग थोड़ी कुर्सी लेके आगे आ जाओ, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ रही। बेटा सरक आओ, कुर्सी लेके आ जाओ, थोड़ी सी कुर्सी लेके आप लोग, पीछे के लोग भी आगे आ जाओ। और इस तरफ मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी कुर्सी उठा करके बच्चों तुम लोग सामने आ जाओ इधर, ताकि वो कुर्सी वाले सब आगे आ जाएं, क्योंकि बहुत बहुत इतनी, ये देखो पुलिस की गाड़ी आ गई। मैं प्रणाम करता हूँ। ये रात भर वो सू साए साए करती रहती। ये 100 लगाओ तो पुलिस आती है, 100 लगाओ तो। हालांकि यहाँ की पुलिस को नहीं कह रहा मैं, बीना की पुलिस को कह रहा हूँ। यहाँ के टीआई साहब तो बहुत अच्छे हैं कि 100 लगाओ तो पुलिस बीना की आती। ये देखो क्या हो सके, तुम्हारे हाथ में माला वो देकर गया है लाला। तुम अगर साथ दे दो तो कहानी और हो जाए, तुम अगर साथ दे दो तो कहानी और हो जाए, तुम अगर साथ दे दो तो कहानी और हो जाए। वक्त यादों के सहारे से गुजारा हो नहीं सकता, वक्त यादों के सहारे से गुजारा हो नहीं सकता। मैं तेरी हो नहीं सकती, तू मेरा हो नहीं सकता। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। क्या आवाज है, क्या शब्द है, क्या शिल्प है, क्या गजब की श्रृंगारिक रचनाएं। एक बार मेरा मन है कि पूरा पांडाल दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएं। इसीलिए सोच समझ के बुलवाता हूं। बहुत बसेने जी का तो एक काम बहुत अच्छा है, इनको तो मध्य प्रदेश का वित्त मंत्री बना दो। अरे बक्सर है मालिक। जितने में अकेला सुनील समैया नहीं आ सकता, उतने में पूरी टीम बुला ली। अभी तक 6-6, 7-7, 8-8 कवि आते थे। इस आदमी ने मेरे प्राण ले लिए, 4 कवि रख दिए, बोले 3 बजे रात तक कवि सम्मेलन चला। हाँ, ये तो लिंकन है, अग्रवाल है, आगे के बाल मेरे झड़ गए। जबकि पंक्तियां स्वागत है, बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं जी। नशे में जिसके हूँ मैं वो नशीली शाम लिखती हूँ, नशे में जिसके हूँ मैं वो नशीली शाम लिखती हूँ। पिलाए तूने आँखों से वो सारे जाम लिखती हूँ, पिलाए तूने आँखों से वो सारे जाम लिखती हूँ। गजल कहकर जिसे दुनिया सजा लेती है होठों पर, मैं अपने दिल की धड़कन पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ, मैं अपने दिल की धड़कन पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ। और क्यों लिखती हूँ तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा जी। लड़ी उल्फत की धड़कन में, आप सुनिएगा, बहुत खूबसूरत पंक्तियां, बसेने लड़ी उल्फत की धड़कन में तेरे एक दिन पिरो दूंगी। क्या लिखा है? लड़ी उल्फत की धड़कन में तेरे एक दिन पिरो दूंगी। मुझे मिल गया जिस दिन मैं खुद
को तुझ में खो दूंगी, मुझे तू मिल गया जिस दिन, मैं खुद को तुझ में खो दूंगी, मुझे अपने लबों से तू लगा ले जाम की तरह, मोहब्बत के नशे में मैं किरण तुझको डुबो दूंगी, मोहब्बत के नशे में मैं किरण तुझको डुबो दूंगी, मुझे तू मिल गया जिस दिन, मैं खुद को तुझ में खो दूंगी। जब सुर थोड़ा लंबा लूं तो सोच लेना कि आपको तालियां बजाना है, ताकि मुझे 2 सेकंड का रेस्ट मिल सके। एक बार तालियां बजा दो भाई, इतना अच्छा सुना रही हैं। जब हम प्रेम में होते हैं तब रूठना मनाना चलते रहता है, पर कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पक्ष को ही बार बार मनाना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा होता है, तो कहीं आपके साथ भी ऐसा हो तो मुझे जरूर तालियों से सूचित करना। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, प्रेम की पंक्तियां। अरे वो कटंगी वाले अग्रवाल जी और शर्मा जी नहीं दिख रहे मुझे? अरे सुमित जी बैठिए आप, और शर्मा जी जो पत्रकार, देखें आप माधुरी जी, आपकी क्या दीवानगी है। ये कटंगी से चल कर के दोनों भाई आए हैं, अखबार में खबर मेरे मरने की छप गई, मैं चीखता रहा मैं जिंदा हूँ दोस्तों। ये है वो अखबार वाले। जब इतना शानदार पत्रकार है कटंगी के, और अग्रवाल जी तो कवि सम्मेलन के इतने शौकीन है, अभी लाजी पहुंच गए थे ये दोनों, और तिड़ोरी पहुंच गए थे। और तिड़ोरी के बाद आज अगर इधर आए हैं तो मेरा मन है कि कविता के ऐसे प्रेमियों के सम्मान में भी तालियां उठानी चाहिए। इतना अच्छा कवि सम्मेलन, और पीछे देखो मोबाइल पे लगे हुए हैं, क्या ही बोलूं मैं उनको, बस उनसे। हाँ, वो जुगाड़ का ही हो सकता है, इतने बजे तो दूसरा कोई आ नहीं सकता। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ। दो ही प्रकार के आते माधुरी, एक तो उधार का और दूसरा जुगाड़ का। जी, पंक्तियां पहुंचाती हूँ उनका जो मोबाइल में लगे हुए हैं। जी। के खलल है नींद की साखों में, के खलल है नींद की साखों में, ख्वाबों में भी हलचल है, के खलल है नींद की साखों में, ख्वाबों में भी हलचल है, अधूरा है नहीं कुछ भी मुकम्मल है। के खलल है नींद की साखों में, ख्वाबों में भी हलचल है, अधूरा है नहीं कुछ भी मुकम्मल है। के कॉल भी है कंटिन्यू, मैसेज भी मुसलसल है, के कॉल भी है कंटिन्यू, मैसेज भी मुसलसल है। मोहब्बत है ये या फिर मोहब्बत की रिहर्सल, मोहब्बत है ये या फिर मोहब्बत की रिहर्सल है। और 4 पंक्तियां आपके लिए पहुंचाती हूँ। वाला गीत जरूर सुना, जरूर। और एक गीत ऐसा है साहब, मेरा दावा है कि आपकी आंखों में आंसू की धार लगा सकती है माधुरी किरण, गरीबों की जिंदगी को लेकर के। मेरा मन है कि इस गीत को माधुरी जी अवश्य सुनाएं। जरूर सुनाऊंगी मैं, पढ़ती हूँ। एक बार तालियां बजाकर स्वागत है। तो बाबा जी भी बजा रहे हैं ऐसे करके, धीरे धीरे जोश आ रहा है उनको। हाँ, उनको धीरे धीरे आता है। अच्छा, आपने तो टेस्ट कर लिया? नहीं, हम भी तो ये सवाल खड़ा कर सकते हैं। नहीं, टेस्ट नहीं करा, वो तो कभी कभी आदमी एकदम फास्ट नहीं। तालियां कवि सम्मेलन में जब कविता का रस अच्छा लगता है तो धीरे धीरे टेस्ट बढ़ता है, और जब कविता की गहराई में आदमी उतरता है तो फिर अंतरंग से जो प्रकटीकरण होता है वो धीरे धीरे होकर तालियों में तब्दील हो जाता है। माधुरी बहन जी, बहुत प्रणाम करता हूं भाई साहब, ये आपके अंदर सुधार आ रहा है। एक बार ताली में जाकर मन बनाएंगे मेरा। गजल का मतलब 2-3 शेर हाजिर करती हूँ जो मुझे बेहद अजीज है, बेहद पसंद है मुझे, और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ। और गजल क्या होती है, गजल को और सुन लो आप माधुरी। मोहब्बत की प्लेट में भर के हुस्न का हलवा। ऐसा बाबा करो। हाँ, मोहब्बत की प्लेट में नकली पुलिस वाले भाई साहब, क्या गजल तुम यार, क्या नजरों से देख रहे हो। नजर टेढ़ी हो गई आपको माधुरी को देखते देखते। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, गजल क्या होती है। कई लोग कहते गजल क्या होती है, तो मैं बता रहा हूँ कि मोहब्बत की प्लेट में भर के हुस्न का हलवा, वो माधुरी अपनी उंगली से चटाओ तो गजल होती है, ये गजल होती है। तो गजल के मतलब मक्ता जो भी होते हैं
अब आप सुनिए और सुन करके आप फैसला करिए कि अपने ही जिले में जब लाखों रुपए की कवियत्री मौजूद है तो फिर उसको भरपूर सम्मान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ताली कमजोर है आपकी। पढ़ती हूँ। स्वागत। सुनिएगा। अच्छा, ये लोग उठ कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ, आ जाइए वरना बाढ़ आ जाएगी। किसी को ढूंढने तो नहीं जा रहे हैं आप? अब वो बेचारे क्या ढूंढेंगे, मेरी मिलाई छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, लौट कर आइएगा जरूर। कहाँ जाएंगे? मतलब हाजिर करती हूँ, वो मेरी बात अधूरी रह गई कि प्रेम में रूठना मनाना होता है। कई बार एक पक्ष मनाने का काम करता है, दूसरा रूठने का मनाने का काम रहता है उसका। तब पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। अपने अपने प्रेम के लिए महसूस कीजिए। अगर मेरी पंक्तियों से, मेरी बात से, अगर आपकी बात, आपके हृदय की बात अगर मैच कर जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप। मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, इस तरफ से मुझे थोड़ा तालियां बजाकर मेरा मन बना। ये आगे मैच करने लिंकन में। अच्छा, सुमित भाई को लेके जा रहे हैं। दर्शन करवा दीजिए। बात से बड़ा क्या है? 2 मिनट माधुरी। हाँ, अब शुरू हो जाएंगे आप। पढ़ती हूँ पंक्तियाँ, सुनिएगा। स्वागत। किया है साधना शब्दों की जिसमें प्रीत की खातिर, मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियाँ हैं ये। किया है साधना शब्दों की जिसमें प्रीत की खातिर, ये दुनिया याद रखेगी मुझे उस गीत की खातिर, ये दुनिया याद रखेगी मुझे उस गीत की खातिर। कम से कम एक दफा तुम हार जाओ मुझसे जाने जाओ। मैं कितनी बार हारी हूँ तुम्हारी जीत की खातिर, मैं कितनी बार हारी हूँ तुम्हारी जीत की खातिर। और मतलब और 2-3 शेर अर्ज करती हूँ और फिर एक मुकम्मल गजल आपके बीच में रखूंगी जो मुझे बेहद अजीज है। स्वागत। गजल का मतलब हाजिर करती हूँ। प्रेम की पराकाष्ठा देखिएगा। अगर जीवन में कभी प्रेम हो तो प्रेम कैसे होना चाहिए, कितनी शुद्धता होनी चाहिए उसमें, कितनी पवित्रता होनी चाहिए उसमें, कितना समर्पण होना चाहिए, कितना त्याग होना चाहिए। तब मैं गजल का मतलब आपके बीच रखती हूँ। आपको